ड्रामा के बिगिनिंग में हम फीमेल लीड जी शिंग को देखते हैं, जो अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है मुझे रहने के लिए एक अपार्टमेंट मिल गया है। जब उसकी मॉम उसकी मैरिज के बारे में बात करती थी तो वो कहती थी पहले मैं एक अपार्टमेंट ढूंढूंगी, फिर मैं मैरिज के बारे में सोचूंगी। इसके बाद वो अपना बैग लेती है और वर्क के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट हमें प्लेन का एक सीन दिखाया जाता है जहां मिस्टर वैंग नाम का एक आदमी कॉल पर बात कर रहा होता है और कहता है मेडिकल लैब तुम्हारी है हांटिंग, वो अभी अभी अब्रॉड से आया है, वो लंबे समय तक यहाँ सब कुछ मैनेज नहीं कर पाएगा। तभी मेल लीड हांटिंग उसके बगल में आकर बैठ जाता है। वो उसे कुछ पेपर्स देता है और कहता है मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। एक्चुअली एक आदमी ने यूरोप में एक अपार्टमेंट बहुत कम प्राइस पर बेचा होता है। हांटिंग उससे कहता है अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं इस जैसी और भी लैब्स खरीद सकता हूँ। तो वो मान जाता है। दूसरी तरफ जब जी शिंग मेट्रो स्टेशन पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वो क्लोज्ड है। अब टैक्सी आने में बहुत टाइम लगता है और उसे ऑफिस के लिए देर हो रही होती है, इसलिए वो साइकिल से ऑफिस जाने लगती है। आगे हम युआन को देखते हैं जो हांटिंग की कजन है। वो उसे ऑफिस जल्दी आने के लिए कहती है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है मिस्टर वैंग नहीं आ रहे हैं। तो हांटिंग कहता है अब मुझे लगता है तुम्हारा काम होने वाला है, इसलिए मैं कॉल एंड कर रहा हूँ। जी शिंग के रास्ते में उसकी फ्रेंड कॉल करती है और कहती है इन्वेस्टर्स कंपनी में आ गए हैं और तुम्हारा आइडिया अप्रूव करने वाले हैं। तो वो कहती है मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। अब सड़क पर वो एक बाइक से टकरा जाती है और वो बाइकर हांटिंग की कार से टकरा जाता है। अब ड्राइवर बाहर आता है और बाइकर को कॉम्पेंसेशन देने के लिए कहता है, लेकिन बाइकर कहता है मेरे पास कोई मनी नहीं है। अब जी शिंग आगे आती है और एक्सप्लेन करने लगती है ये किसी और की वजह से हुआ है, लेकिन इसमें मेरी भी गलती है, इसलिए मैं भी आधा पे करूंगी। हांटिंग अंदर से उसे देखता है और फिर पास्ट से उसका चेहरा याद करता है और सोचता है ये तो वही है। अब जी शिंग ड्राइवर से कहती है मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी, आप मुझे कॉम्पेंसेशन अमाउंट बता देना। हांटिंग भी ड्राइवर को नंबर लेने और उन्हें जाने देने के लिए कहता है। इसके बाद एक मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहां एक वर्कर हांटिंग को एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहा होता है जो जी शी का प्रोजेक्ट होता है। अब जी शी ने प्रोजेक्ट का एंड एक्सप्लेन नहीं किया होता है, इसलिए हांटिंग उस वर्कर को उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। तो वो कहता है जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया है उसे ही इसे एक्सप्लेन करना चाहिए। तभी जी शिंग आगे आती है। वो हांटिंग को देखकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर वो रिलैक्स होती है और अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने लगती है। उसे देखकर हांटिंग को एक पुरानी मेमोरी याद आती है जब जी शिंग ऐसा ही एक स्पीच दे रही होती है। प्रेजेंट में जी शिंग की प्रेजेंटेशन के बाद हांटिंग चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जी शिंग अपनी फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है जब उसकी बॉस कॉल करती है। वो उससे कहती है आज रात मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, इसलिए तैयार होकर आ जाना। अब रात में जी एक्सिन तैयार होती है और जैंग डी का वेट कर रही होती है। फिर वो उसे पिक करने आती है। वो कहती है आज हम जहाँ जा रहे हैं वहां तुम्हें अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है। अगर तुमने उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए कन्विंस कर लिया तो तुम्हारा प्रोजेक्ट डबल हो जाएगा। जब जी शिंग जैंग डी के साथ पहुंचती है तो वो हांटिंग को देखकर शॉक्ड हो जाती है। हांटिंग भी सरप्राइज्ड होता है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता। अब जैंग डी सबको जी शिंग से इंट्रोड्यूस कराती है और फिर वो कार्ड्स खेलना स्टार्ट कर देते हैं। अब गेम के एंड में जी शिंग के पास एक कार्ड होता है। ये हांटिंग को एक पास मेमोरी की याद दिलाता है जब जी शिंग स्कूल टाइम में सबके साथ कार्ड्स खेल रही होती है। वो हारने वाली होती है लेकिन बहुत कॉन्फिडेंटली खेल रही होती है। यहाँ भी वही होता है, इसलिए हांटिंग उसे हारने से बचाने के लिए गिव अप कर देता है। तब जैंग दी मुस्कुराती है और कहती है हम जीत गए। तो हांटिंग कहता है तुम अपनी लकी सीट पर बैठी हो, सीट्स एक्सचेंज करके ट्राई करो, और फिर चला जाता है। जैंग दी उसके पीछे जाती है तो वो कहता है क्या तुम अपने एम्प्लॉयज पर डिपेंड होकर ये प्रोजेक्ट करना चाहती हो? तो वो कहती है वो इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह जानती है, इसीलिए मैं उसे यहाँ लाई हूँ। दूसरी तरफ जी शिंग सबको अपने रोबोट प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती है। हांटिंग जैंग दी से कहता है जी शिंग को वापस ले जाओ, उसका ऐसे स्ट्रेंजर्स के बीच होना अच्छा नहीं लग रहा। जैंग दी हाँ कहती है, अंदर आती है और जी शिंग से कहती है टैक्सी से घर चली जाओ। इसके बाद वो भी निकलने लगते हैं। हांटिंग जैंग दी से कहता है हम कोऑपरेट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जी शिंग को मत लाना। जैंग दी मान जाती है और उससे कहती है चलो बाहर चलते हैं, लेकिन हांटिंग कोई एक्सक्यूज बनाकर मना कर देता है। अब घर आकर जी शिंग अपनी फ्रेंड से कहती है मैंने यूनिवर्सिटी में हांटिंग के साथ वर्क किया था, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो मुझे जानता भी नहीं। उसकी फ्रेंड पूछती है तुम्हारा रिलेशनशिप क्या था? जी शिंग जवाब देती है हम बस यूनिवर्सिटी फेलोज थे और हमारे सब्जेक्ट्स भी अलग थे, इसलिए हमारा ज्यादा इंटरैक्शन नहीं हुआ। इस बीच हांटिंग भी अपने फ्रेंड से कहता है वो मेरी यूनिवर्सिटी फेलो थी, मैंने कन्फेस करने का डिसाइड किया था, लेकिन तभी ग्रैंडपा आया और कहा कि मुझे स्टडीज के लिए जर्मनी जाना है। वो दुखी होकर जी शिंग से कहता है मैं तुम्हें मैसेज करता रहूंगा। उसका फ्रेंड पूछता है क्या उसने रिप्लाई किया? हांटिंग कहता है नहीं।
इधर जी शिंग अपनी फ्रेंड से कहती है, उसने मुझे मैसेज नहीं किया। हमने कई दिनों तक उसका वेट किया और आज उसने मुझे पहचाना भी नहीं और मीटिंग से भी हटा दिया। हान तिंग का फ्रेंड पूछता है, क्या तुम उसे ना पहचानने का एक्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम उसे इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, इसीलिए तुमने उसे मीटिंग से भी हटा दिया? हान तिंग मना करता है और कहता है, बहुत समय हो गया, शायद वो मुझे लाइक भी नहीं करती थी, इसलिए उसने मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया। उसका फ्रेंड कहता है, ये भी पॉसिबल है कि उसे तुम्हारा मैसेज मिला ही ना हो। अब रात में हान तिंग जी शिंग को मैसेज करता है, कार रिपेयर का ध्यान रखना। जी शिंग अपोलोजाइज करती है और पूछती है, क्या तुम्हारे बॉसेस लेट नहीं हुए? हान तिंग जवाब देता है, नहीं, मेरे बॉसेस बहुत इजी गोइंग हैं, मैं उनसे बात करके कार रिपेयर का पेमेंट कम करवा दूंगा या वो तुम्हें माफ कर देंगे। जी शिंग हंसती है और कहती है, तुम्हारे बॉसेस ऐसे ही रिच बने रहें। हान तिंग ये मैसेज पढ़कर मुस्कुराता है। नेक्स्ट सीन में हान तिंग बिल्ली को खाना खिला रहा होता है और जी शिंग के बारे में सोच रहा होता है। वो भी ऐसे ही बिल्लियों को खाना खिलाती थी और उसने एक बिल्ली अडॉप्ट भी की थी। नेक्स्ट सीन में जब जी शिंग पार्टी में पहुंचती है तो वो बहुत प्रिटी लग रही होती है। तभी हान तिंग ज़ेंग दी के साथ वहां आता है। ज़ेंग दी उसे स्पीच देने के लिए कहती है। हान तिंग कहता है, ज़ेंग दी और उसकी कंपनी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, इसलिए मैं उन्हें थैंक यू कहता हूँ। ये सब देखकर जी शिंग सोचती है, ये एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। अब जाओ जी शिंग के पास आता है और उससे कहता है, वाइन पियो। फिर वो पूछता है, क्या तुम्हें फ्लावर्स मिले? जी शिंग जवाब देती है, हाँ। जाओ कहता है, प्रोजेक्ट को आगे कम्युनिकेट करो। लेकिन हान तिंग आता है और कहता है, अगर वो ये काम करेगी तो कंपनी का काम कैसे मैनेज करेगी? ज़ेंग दी भी उसकी बात सपोर्ट करती है और कहती है, तुम प्रोजेक्ट जू से बात करो। अब हान तिंग को कुछ काम आ जाता है तो वो जाने लगता है। वो जी शिंग को एक मॉडर्न रोबोट के पास देखता है और उससे बात करने लगता है। तभी ज़ेंग दी भी आती है और जी शिंग से कहती है, तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। फिर वो हान तिंग को अंदर ले जाती है। इसके बाद डायरेक्टर जू जी शिंग को रोकता है और उससे कहता है, सेल्स डिपार्टमेंट में आ जाओ, तुम क्लाइंट्स को अच्छे से हैंडल कर सकती हो। जी शिंग मना करती है और कहती है, मुझे पार्टी में जाना है। वो उसे पीछे से पकड़ लेता है जिससे जी शिंग बहुत एंग्री हो जाती है। वो गुस्से से कहती है, तुम मुझे इस तरह हैरास नहीं कर सकते। फिर वो पुलिस को कॉल करने की बात करती है। डायरेक्टर जू उसे ही ब्लेम करता है और जाने लगता है। जी शिंग उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है तो वो उसे नीचे धकेल देता है। जी शिंग तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। तभी हान तिंग अपने काम के लिए जा रहा होता है जब वो ये मैटर देखता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है, यहीं रुको और मुझे अपडेट्स देते रहो। जब पुलिस आती है तो सीसीटीवी फुटेज अनक्लियर होती है, जिससे डायरेक्टर जू खुशी खुशी जी शिंग को ब्लेम करने लगता है। अपने असिस्टेंट से सुनने के बाद हान तिंग उसे एक आइडिया देता है। फिर वो पुलिस के पास जाता है और कहता है, वहां एक रोबोट है जिसमें कैमरा लगा है, मैंने अपनी टीम को फुटेज निकालने के लिए कह दिया है। जू को देखते हुए वो कहता है, अगर तुमने उसे हैरास किया है तो अभी कन्फेस कर लो, वरना वीडियो आने के बाद सब कुछ रिवील हो जाएगा। ये सुनकर जू डर के मारे कन्फेस कर लेता है। अब ज़ेंग दी आती है और जी शिंग को कंसोल करती है। जी शिंग थैंक यू कहती है और चली जाती है। रात में जी शिंग को याद आता है कि ये वही सेक्रेटरी था जिसने पहले भी उसकी हेल्प की थी। वो उसे मैसेज करती है, थैंक्स। हान तिंग उसे एक वॉइस मैसेज भेजता है और कहता है, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। जी शिंग पूछती है, क्या तुम असिस्टेंट हो? हान तिंग मना करता है और कहता है, मैं हान तिंग हूँ। ये सुनकर जी शिंग शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में कोई उससे बात नहीं करता। उसकी कलीग उसे बाथरूम में बुलाती है और कहती है, सब तुम्हारे बारे में बुरा भला कह रहे हैं। जी शिंग दुखी होकर कहती है, मुझे हैरास किया गया तो लोग मेरे बारे में बुरा क्यों कह रहे हैं? वो सैड हो जाती है। अब ज़ेंग दी किसी को ये कहते हुए सुन लेती है, हान तिंग ने जी शिंग की हेल्प की, क्या वो कपल है? इसके बाद ज़ेंग दी रिसर्च करती है और उनकी पिक्चर्स देखकर गेस करती है कि वो यूनिवर्सिटी फेलोज हैं। वो जेलस फील करती है। फिर एक एम्प्लॉय को जी शिंग को डबल वर्क देने के लिए कहा जाता है। जी शिंग रात में देर तक काम करने के बाद निकल रही होती है जब वो देखती है कि बाहर बारिश हो रही है। अब हान तिंग भी अपने ऑफिस से नीचे आता है। वो दोनों एक ही एलिवेटर में होते हैं। जी शिंग उसे थैंक यू कहती है, तुम्हारे प्लान की वजह से जू ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया। हान तिंग कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब नीचे बारिश की वजह से हान तिंग उससे कहता है, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? लेकिन जी शिंग मना कर देती है और कहती है, मैंने टैक्सी हायर कर ली है। उसके जाने के बाद हान तिंग भी चला जाता है। टैक्सी में ड्राइवर रेडियो सुन रहा होता है जहां उसके हैरेसमेंट की न्यूज चल रही होती है। ड्राइवर उसके खिलाफ बातें करने लगता है। जी शिंग गुस्से में टैक्सी से उतर जाती है। तभी हान तिंग अपनी कार में आता है और उसे लिफ्ट देता है। वो कहता है, 10 साल बाद भी तुम नहीं बदली हो। जी शिंग उसे देखती है और पूछती है, क्या तुम्हें मैं याद हूं? नेक्स्ट सीन, जी शिंग कंपनी से रिजाइन कर देती है, अपना कार्ड वहीं फेंकती है और चली जाती है। हान तिंग ये सब देखता है और उसे जाते हुए देखता है। जी शिंग बहुत सैड लग रही होती है, जिससे वो समझ जाता है कि उसने जॉब छोड़ दी है।
आफ्टरवर्ड्स जी शिंग यी चेन को कॉल पर जॉब छोड़ने के बारे में बताती है। यी चेन उसे सपोर्ट करता है। तभी यी चेन का कलीग उसके पास आता है और उससे बात करता है। कलीग के जाने के बाद यी चेन अपने बैग से एक रिंग निकालता है जो उसने जी शिंग को प्रपोज करने के लिए खरीदी होती है। वो रिंग को देखकर मुस्कुराता है। नेक्स्ट सीन में वो अपनी फ्रेंड्स के साथ खाना खा रही होती है जब उसे कंपनी से एक मैसेज आता है, गांव जाओ। क्योंकि उसका रिजाइनेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था, उसे ये असाइनमेंट दिया गया था। अगले दिन जैसे ही जी शिंग्स बस से उतरकर गांव पहुंचती है, वो वहां हान टिंग से मिलती है। वो उसका लैंग्वेज लेता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रास्ते में वो बात करते हैं। वो कहता है, तुम रिजाइन करने के बाद भी काम पर आ गई। वो कहती है, मैंने कमिट किया था, मैं अपने आखिरी दिनों में भी काम करूंगी। अब हान तिंग उसे अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वो रोबोट्स का यूज करके वहां लोगों को चेक करने में हेल्प करते हैं। बाद में गेस्ट हाउस में जहां जी शिंग रुकी होती है, एक ओल्ड लेडी जिसकी जी शिंग ने बहुत हेल्प की होती है, उसके लिए बहुत सी चीजें लाती है। रात में जी शिंग सी साइड के पास होती है और जी जो के स्टेटमेंट के बारे में सोच रही होती है कि क्या उसे उसके साथ काम करना चाहिए। तभी हान तिंग वहां आता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? वो कहती है, मैं फ्रेश एयर के लिए आई थी। फिर वो कहती है, ये स्काई हमें कितना छोटा फील कराता है। वो कहता है, जब तुम एक मीनिंगफुल लाइफ जी रही हो तो छोटा होने में कोई बुराई नहीं है। वो सरप्राइज होकर पूछती है, ये तो मेरी लाइंस थी जो मैंने यूनिवर्सिटी में प्राइज लेते समय कही थी। वो कहता है, मुझे ये भी याद है कि तुम प्राइज लेते समय कितनी हैप्पी थी और मैं तुम्हें देखता रहा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने ड्रीम्स भूल जाते हैं, लेकिन जो अपने ड्रीम्स से जुड़े रहते हैं वही कुछ अचीव कर पाते हैं। तो जी शिंग कहती है, अब मैं समझ गई, मेरा ड्रीम लोगों की हेल्प करना था। अब हान तिंग उसे हार्ड वर्क करने और गेस्ट हाउस वापस जाने के लिए कहता है। जैसे ही जी शिंग गांव से निकलती है, वो जी जो के पास जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। जी जो हैप्पी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हान तिंग अपने असिस्टेंट के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है जब उसे जी शिंग का कॉल आता है। वो कहती है, मैं उनके साथ काम नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपना खुद का काम स्टार्ट करने की सोच रही हूँ। जैसे ही जी शिंग घर की तरफ आती है, यी चेन बाहर उसका वेट कर रहा होता है। वो उसे हक करती है और उसका वेलकम करती है। यी चेन कहता है, मुझे लगा था कि तुम जॉब छोड़ने को लेकर सैड होगी। वो उसे बताती है, मैं अपना खुद का काम स्टार्ट करने जा रही हूँ। यी चेन अचानक साइलेंट हो जाता है, फिर कहता है, मैं तुम्हारे डिसीजन को पूरी तरह सपोर्ट करूंगा। अब रात में यी चेन डिनर बना रहा होता है। जीशिन के फ्रेंड्स आ चुकी होती हैं। वो आज जीशिन को प्रपोज करने वाला होता है। जीशिन अपने बिजनेस के बारे में बात करती है तो यी चेन अचानक अपना डिसीजन बदल लेता है। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं, क्या होगा अगर तुम इसमें अनसक्सेसफुल हो गई? वो कहती है, फिर भी मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। यी चेन कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यी चेन उसे अपना कार्ड देता है ताकि वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें यी चेन जैसा बॉयफ्रेंड मिला है। बाद में जब यी चेन बर्तन धो रहा होता है तो उसका फ्रेंड उससे पूछता है, क्या तुम सच में जीशन को सपोर्ट कर रहे हो? वो कहता है, हाँ, मैं उसका नेचर जानता हूँ। जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं कर लेती वो पीछे नहीं हटेगी, इसीलिए मैं उसे ये करने दे रहा हूँ। जीशिन ये सुन लेती है और दुखी होकर उसका कार्ड उसके कोट में रख देती है। नेक्स्ट सीन में जीशिन अपने बिलोंगिंग्स के साथ ऑफिस से बाहर आती है और अपने लिए एक स्ट्रॉबेरी केक ऑर्डर करती है। हान तिंग आता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हारा मूड खराब है? क्योंकि जब तुम्हारा मूड खराब होता है तो तुम ऐसा करती हो। फिर वो उसके वर्क के बारे में पूछता है। वो उसे अपने वर्क के बारे में बताने लगती है और उससे एडवाइस मांगती है। सब कुछ बताने के बाद वो कहती है, मैं ये देखने आई थी कि तुम ये सब कैसे करते हो। वो कहती है, जब तुम जर्मनी गए थे तो तुम्हें वहां की लैंग्वेज नहीं आती थी, है ना? लेकिन तुम वहां के एनवायरनमेंट में रहकर सीख गए। वैसे ही मैं भी जल्दी सीख जाऊंगी। और फिर वो चली जाती है। इसके बाद जीशिंग जी जो के साथ एक जगह पर होती है। वो उसे बताता है, हम अपना काम यहाँ स्टार्ट करेंगे। फिर वो अंदर जाते हैं और चेक करते हैं। जीशिन उसे अपनी सेविंग्स देती है, लेकिन वो कहता है, मेरे डैड ने मुझे एक सरप्राइज दिया है जो यहाँ एक लेटर में होगा। जब वो लेटर पढ़ता है तो उसके डैड ने लिखा होता है, मैं तुम्हें इस जगह के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। मैं तुम्हें ये जगह दे रहा हूँ। अपना काम यहीं से स्टार्ट करो। अगर तुम फेल हो गए तो आकर मेरे काम में मेरी हेल्प करना। अब वो गुस्से में चलने लगता है। जीशिन उसे अपना कार्ड देती है। अब वो उस जगह को अच्छी तरह क्लीन करते हैं और उसे सेटअप करते हैं। इसके बाद वो अपने काम के लिए इन्वेस्टर्स के पास जा रहे होते हैं, लेकिन उसे कोई इंटरेस्टेड इन्वेस्टर नहीं मिलता। अगले दिन जीजो उसे बताता है, हम अभी एक पेंटिंग मशीन भी नहीं खरीद सकते। तभी उसे हानतिंग के असिस्टेंट का कॉल आता है। वो उसे बताता है, वो कल हानतिंग से मिला था। जीशिंग जाना नहीं चाहती, लेकिन जीजो कहता है, हम उससे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। तो वो असिस्टेंट को मिलने के लिए मैसेज करती है। अब अगले दिन वो हानतिंग के ऑफिस में बैठे होते हैं। तभी हानतिंग आता है।
जीजो कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आपके पास हमारा प्रपोजल है। वो कहता है, तुम लोगों ने इस सब में हार्ड वर्क किया है, मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। जीशिन कहती है, मैंने हमारे प्रपोजल पर आपके कमेंट्स पढ़े, हमारे पास टैलेंट है, हमें बस इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन हानतिंग उन्हें अपना प्रोजेक्ट वहीं स्टार्ट करने के लिए कहता है। जीशिन कहती है, हमारे प्रपोजल में क्या कमी है। वो कहता है, तुम्हारे पास टैलेंट है लेकिन चैनल नहीं है, अगर तुम अपना प्रोडक्ट ले भी आए तो उसे बेचोगे कैसे। जीशी उसे ये सब बताने के लिए थैंक यू कहती है। बाहर आकर जीजो उसे कहता है, हम उसके अंडर काम कर सकते थे, लेकिन वो कहती है, नहीं, हम किसी के अंदर काम नहीं करेंगे, ये प्रोजेक्ट जो उसने हमें दिया था बस एक ट्रिक थी। नेक्स्ट सीन में हानतिंग अपने रिलेटिव के साथ एक ब्लाइंड डेट पर आया होता है, जहां वो फोन पर बात करने के लिए बाहर जाता है। तभी जीशी उसे वहां देख लेती है। वो उससे पूछता है, क्या तुम लंच के लिए आई हो। वो कहती है, नहीं, मैं एक इन्वेस्टर से मिलने आई हूँ। अब वो दोनों एक ही रूम की तरफ जाने लगते हैं। जीजिंग सोचती है कि वो उसे फॉलो कर रहा है, तो वो उसे आगे जाने के लिए कहती है। वो आगे जाता है और उस रूम का डोर खोलता है जहां जीजिंग की फ्रेंड की ब्लाइंड डेट होती है। अब वो मुस्कुराती है और अंदर बैठ जाती है। अब उसकी फ्रेंड्स हानतिंग को बता रही होती हैं कि वो जीशी का इन्वेस्टर है। हानतिंग कहता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। अब उसकी फ्रेंड्स उसे हानतिंग को वी चैट पर ऐड करने के लिए कहती हैं, तो उसे ऐड करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में ही चैन जीशिंग के ऑफिस आता है। जीशिंग उसे देखकर बहुत हैप्पी होती है। फिर वहां से घर जाते समय जीचेन उसे बताता है, हमारी रिलेशनशिप एनिवर्सरी आ रही है। लेकिन जैसे ही वो जीशिंग को देखता है वो उसे सोता हुआ पाता है, तो वो सैड हो जाता है। अब घर आने के बाद वो उठती है और जीचेन को घर जाने के लिए कहती है और कहती है, हम अपनी एनिवर्सरी पर ओपरा जाएंगे। जीचेन हैप्पी हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जीशिंग के लिए फ्लावर्स लाता है और उसे एनिवर्सरी विश करता है। इसके बाद वो ओपरा आए होते हैं, जहां हानतिंग और जेंग दी भी मौजूद होते हैं। जीचेन सिनेमा टिकट्स खरीद रहा होता है, तो वो उनके पास आते हैं। जेंग दी जीशिंग से पूछती है, ये कौन है। वो कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और हम 5 साल से रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद वो प्ले देखने जाते हैं, जहां हानतिंग जीशिंग से थोड़ी दूर बैठा होता है। वो जीशिंग को किसी और के साथ देखकर जेलस फील कर रहा होता है। अब जीशिंग को जीजो का कॉल आता है, जो उसे बताता है, हमें रेंट पर एक प्रिंटर मिल सकता है, लेकिन हमें अभी डील करनी होगी। जीशिंग कहती है, मैं अभी आ रही हूँ। फिर वो जीचेन को बताती है और चली जाती है। लेकिन जीचेन थोड़ा सैड हो जाता है। इसके बाद जीशिंग और जीजो प्रिंटर वाले से मिलते हैं। वो ज्यादा डिपॉजिट भी मांग रहा होता है। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उसे हाफ पेमेंट देंगे और बाकी पेमेंट प्रिंटर मिलने पर किया जाएगा। रात में जीशिंग जीचेन के घर आती है। वो उसके लिए कुछ डिशेस लाई होती है। अब जीचेन उसे प्रपोज करता है। जीशिंग बहुत हैप्पी होती है, लेकिन वो उससे कहती है, मैं एस्टैब्लिश होने के बाद तुम्हें फिर से प्रपोज करूंगी, और उसकी रिंग अपने पास रख लेती है। नेक्स्ट सीन में जीजो प्रिंटर वाले के पास जाता है, लेकिन वो उन्हें स्कैम करके भाग चुका होता है। अब वो आकर जीशिंग को सब कुछ बताता है। अब उनकी एक एम्प्लॉय रिजाइन करके जा रही होती है क्योंकि उसे काम नहीं मिला। तभी जीशिंग फेंट जाती है। दूसरी तरफ जीजो अपना प्रोजेक्ट हानतिंग को दिखा रहा होता है और उसे इन्वेस्ट करने के लिए एग्री कराने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे फोन कॉल से पता चलता है कि जीशी फेंट हो गई है। अब वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर कहता है वो स्ट्रेस की वजह से फेंट हो गई। अब जीजो हानतिंग को उनके साथ हुए फ्रॉड के बारे में बताता है और हानतिंग से उनके साथ इन्वेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वो कहता है, जीशिंग को हमारी कंपनी में काम करने के लिए एग्री कराओ। नेक्स्ट सीन में हानतिंग की कजन जीशिंग को एक मीटिंग में इनवाइट करती है और उससे कहती है, मैं 20 मिलियन इन्वेस्ट करूंगी। लेकिन क्योंकि उसकी कंडीशंस हार्ड होती हैं, जीशिंग उसके साथ काम करने से मना कर देती है। अब हानतिंग उसके पास आता है और उसे इन्वेस्टमेंट ऑफर करता है। वो कुछ कंडीशंस रखती हैं जिसे हानतिंग एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन यी चेन अपने होम टाउन से आता है। जीशिंग उसे रिसीव करने जाती है। उसने जीशिंग की रिंग भी पहनी होती है। वो उसे इन्वेस्टर मिलने की न्यूज देती है। इसके बाद वो हानतिंग के पास जाती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, लेकिन हानतिंग उसकी उंगली में रिंग देखकर सैड हो जाता है। अगले दिन हानतिंग जीशिंग को इन्वेस्टमेंट पेमेंट भेज देता है। वो हैप्पी हो जाती है। शाम को जीशिंग यी चेन को प्रपोज करने का प्लान बना रही होती है। तभी यी चेन वहां आ जाता है। वे दोनों एक साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो एक साथ एक मूवी देखते हैं। जीशिंग के सो जाने के बाद यी चेन उसके लैपटॉप पर उसका प्लान देखता है और सैड हो जाता है। अगले दिन यी चेन उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद जीशिंग यी चेन को हक करती है और जाने लगती है। वो उससे कहता है कि वो ब्रेकअप करना चाहता है। जीशिंग कंफ्यूज हो जाती है और अपनी रिंग टेबल पर छोड़ देती है। वो टैक्सी में जाते हुए बहुत रोती है। वो मीटिंग में भी इस उम्मीद में वेट करती है कि शायद यी चेन उसे मैसेज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब मीटिंग के बाद वो यी चेन के घर जाती है, फिर से बात करती है और उसका घर चेक करती है। यी चेन कहता है, मेरी लाइफ में कोई और नहीं है,
वो रोने लगती है तो यी चेन उसे हक कर लेता है। वो उससे कहती है, क्या तुम थोड़ा वेट नहीं कर सकते? वो मना कर देता है और कहता है, मैं अपने पार्टनर के साथ एक सिंपल लाइफ जीना चाहता हूँ, लेकिन तुम अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहती हो, इसलिए हमें अपने अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। अब जी शिंग दुखी होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जी शिंग एक बार में ड्रिंक कर रही होती है। अब हान तिंग भी आता है और वहां बैठ जाता है। अब जी शिंग नशे में धुत हो जाती है और नीचे गिर जाती है, इसलिए हान तिंग उसे उठाकर घर ले जाता है। कार में जी शिंग बार बार विंडो से टिक रही होती है, तो हान तिंग अपना हाथ विंडो पर रख देता है। इसके बाद जी शिंग अपना सिर हान तिंग के कंधे पर रख लेती है। हान तिंग उसे घर ले जाता है और जी शिंग को उसके बेड पर लिटा देता है। जैसे ही वो जाने लगता है, जी शिंग उसका पैर पकड़ लेती है। वो कहता है, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? वो कहती है, मैं मार्केट जाऊंगी। हान तिंग जी शिंग को पानी देता है। फिर ये नोटिस करके कि उसे ठंड लग रही है, वो चेयर पर उसका कोट देखता है। वो उसे अम्ब्रेला से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। वो चेयर को पास खींचता है और जी शिंग को ढकने के लिए कोट उठाता है। जी शिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए कंपनी भी छोड़ दूंगी, मुझसे ब्रेकअप मत करो। हान तिंग मना कर देता है। वो जोर जोर से रोती है, उसका हाथ पकड़ती है और सो जाती है। जब उसकी फ्रेंड पहुंचती है तो हान तिंग टेबल पर बैठा होता है और धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से हटाता है। जैसे ही वो उठता है, उसके पैर नम हो जाते हैं, वो चल भी नहीं पाता। वो जी शिंग की फ्रेंड से कहता है, उसका ख्याल रखना, और चला जाता है। अगले दिन जब जी शिंग उठती है तो उसकी फ्रेंड्स वहां होती हैं। वे उससे पूछती हैं, क्या तुम्हें याद है तुमने कल क्या किया था? वो कहती है, मुझे बस इतना याद है कि मैं बार में ड्रिंक कर रही थी, उसके बाद मुझे याद नहीं कि मैं घर कैसे आई। उसकी फ्रेंड कहती है, हान तिंग तुम्हें घर लेकर आया था और तुमने उसे बहुत बॉदर किया। ये सब सुनकर जी शिंग बहुत एम्बैरेस्ड होती है। उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती हैं कि उसने इतनी ड्रिंक क्यों की। वो कहती है, मेरा यी चेन से ब्रेकअप हो गया, और फिर दुखी होकर रूम में चली जाती है। रूम में जाकर वो यी चेन के साथ अपनी चैट देखती है। तभी उसे हान तिंग का मैसेज आता है। वो उसे एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और कहता है, ब्रेकफास्ट कर लेना। इसके बाद जी शिंग अपने वर्क पर फोकस करती है और बहुत हार्ड वर्क करती है। नेक्स्ट सीन में जी शिंग प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ हान तिंग के पास आती है। हान तिंग उससे कहता है, फाइनली तुम आ गई, मुझे लगा तुम्हें कंपनी की जरूरत नहीं है। जी शिंग एम्बैरेस्ड होकर कहती है, मैं उस दिन ड्रंक थी। वो कहता है, ड्रंक होने पर ही लोगों की इनर फीलिंग्स बाहर आती हैं। अब वो उसे अपना मूड इंप्रूव करने के लिए कहता है और कहता है, अपना वेट 45 किलो से नीचे मत जाने देना, वरना मैं तुम्हें नेक्स्ट पेमेंट देने के बारे में सोचने लगूंगा। जी शिंग सोचती है, क्या ये भी इन्वेस्टर्स की डिमांड्स हैं? अब वो हान तिंग को डॉक्यूमेंट्स देती है तो हान तिंग उसे साथ में डिनर करने के लिए कहता है, लेकिन जी शिंग मना कर देती है और चली जाती है। इसके बाद जब वो घर आती है तो उसकी मॉम घर आई होती हैं और उसके लिए कई डिशेस बनाई होती हैं। वो जी शिंग से पूछती है, तुमने मुझे अपने ब्रेकअप और कंपनी स्टार्ट करने के बारे में क्यों नहीं बताया? तुम अकेले ही सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हो। वो उसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए कहती है। जी शिंग मान जाती है। उसके बाद वो दोनों डिनर करते हैं। रात में उसे हान तिंग का कॉल आता है। वो उसे बताता है, मैं कल कंपनी आऊंगा, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। जी शिंग मान जाती है। अगले दिन वो कुछ सूप और स्नैक्स लेकर जी शिंग के ऑफिस पहुंचता है। वहां वो एक लेडी को देखता है जो उसे बताती है, मैं जी शिंग की मॉम हूं। वो उसे यी चेन समझकर अंदर ले आती है। वो उसे स्ट्रॉबेरीज धोने के लिए कहती है। जैसे ही वो टैप खोलता है, वाटर लीकेज होता है जिससे उसकी ड्रेस गीली हो जाती है क्योंकि टैप टूटा होता है। अब मॉम उसे पहनने के लिए जी शिंग की एक शर्ट देती है। जब जी शिंग पहुंचती है तो हान तिंग ने टैप फिक्स कर दिया होता है। वो हान तिंग को देखकर सरप्राइज्ड होती है और कहती है, हान तिंग? मॉम कहती है, मुझे लगा ये यी चेन है और इसने मुझे बताया भी नहीं। जी शिंग कहती है, मॉम आपने उसे बताने का चांस ही नहीं दिया होगा। इसके बाद हान तिंग उसे कुछ पॉइंट्स के बारे में बताता है। फिर मॉम हान तिंग को साथ में लंच करने के लिए कहती हैं। मॉम उससे कहती हैं, तुम बहुत बिजी रहते होगे, इसलिए तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ खाने का टाइम नहीं मिलता होगा। वो दुखी होकर कहता है, मेरे पेरेंट्स डिसीज्ड हैं। जी शिंग वो डिश खाकर बहुत हैप्पी होती है जो वो हान तिंग के लिए लाई होती है। मॉम उसे अपने घर इनवाइट करती हैं और जी शिंग की चाइल्डहुड पिक्चर भी दिखाती हैं, जिससे देखकर हान तिंग मुस्कुराने लगता है। अपना काम खत्म करने के बाद हान तिंग उन्हें घर ड्रॉप करता है। जी शिंग उससे पूछती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें टैप फिक्स करना आता है। वो कहता है, मैं लंबे समय तक अब्रॉड रहा हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ आता है। वो जो शर्ट पहने होता है, जी शिंग की शर्ट, उसका जिक्र करते हुए कहता है, मैं इसे वॉश करवाकर वापस कर दूंगा। जी शिंग मुस्कुराने लगती है। अगले दिन जी शिंग अपनी मॉम को घर ले जा रही होती है। उसकी मॉम उसे समर फेस्टिवल की हॉलीडेज में घर आने के लिए कहती हैं और हान तिंग को भी। वो कहती है, वो अपनी एज से ज्यादा मैच्योर है, उसे भी घर ले आना। नेक्स्ट सीन में जी शिंग हान तिंग के असिस्टेंट के साथ प्रिंटर के बारे में बात करती है। वो उसे हान तिंग से बात करने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है,
तुम ये काम खुद भी कर सकते हो। फिर वो उसे हान तिंग की वॉइस सुनाता है। वो उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रहा होता है। वो उसे ऑफिस आने के लिए कहता है। जब वो हान तिंग के ऑफिस आती है तो वो उससे कहता है, तुम डायरेक्टली बात कर सकती थी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो कहती है, क्या तुम हमें एक प्रिंटर दिलवा सकते हो? वो कहता है, अगर तुम मेरे शेयर्स बढ़ा दो तो मैं कर सकता हूँ। जी शिंग मना कर देती है और चली जाती है। बाहर आकर वो अपनी फ्रेंड लिली को प्रिंटर देखने के लिए कहती है। अगले दिन वो दोनों लिली के साथ प्रिंटर देखने आती हैं। वहां बहुत सारे प्रिंटर्स होते हैं। जी शिंग मैनेजर से कहती है, मुझे एक प्रिंटर चाहिए। वो कहता है, प्रिंटर 6 महीने में डिलीवर होगा। जी शिंग कहती है, हमें जल्दी प्रिंटर चाहिए। वो कहता है, यहाँ के सभी प्रिंटर्स बुक्ड हैं, इसलिए वो नहीं दे सकता। जाते समय लिली जी शिंग से कहती है, हमें हान तिंग की कंपनी से ही प्रिंटर मांगना पड़ेगा। ये सुनकर मैनेजर हान तिंग की कंपनी का नाम लेता है। वो कहती है, हाँ, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। अब वो उन्हें वेट करने के लिए कहता है और कहता है कि वो अपने बॉस से बात करेगा। थोड़ी देर बाद वो आता है और कहता है, आपका प्रिंटर जल्द ही डिलीवर हो जाएगा। अब जी शिंग को कॉल आता है तो वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। पीछे से लिली मैनेजर से कहती है, क्या उन्हें डिस्काउंट मिल सकता है? वो मना कर देता है। लिली उसे बताती है, हान तिंग जी शिंग का क्लासमेट है और उसने जी शिंग की कंपनी में इन्वेस्ट भी किया है। ये किसी से शेयर मत करना। अब जी शिंग वापस आती है। मैनेजर उन्हें 5% डिस्काउंट देने के लिए मान जाता है। जब वो जा रहे होते हैं तो जी शिंग को हान तिंग का मैसेज आता है। वो उससे प्रिंटर के बारे में पूछता है। वो उसे बताती है, प्रिंटर अरेंज हो गया है। वो पूछता है, कैसे? जी शिंग कहती है, ये एक सीक्रेट है। हान तिंग मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट सीन में जी शिंग लिली के साथ मिस्टर लिन के डिनर पर होती है। वो उससे कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम हान तिंग के इतनी क्लोज हो। वो जी शिंग को हान तिंग से इंट्रोड्यूस कराने के लिए कहता है। अब हान तिंग और जेंग दी भी ये सब नेक्स्ट रूम में सुन रहे होते हैं। जी शिंग वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर बाहर आती है। हान तिंग उसे साइड में ले जाता है और कहता है, तुमने मेरा नाम यूज करके प्रिंटर लिया, ऐसा करके तुम्हें कैसा लगा? मैंने सोचा था कि तुम एक हार्ड वर्किंग गर्ल हो, लेकिन तुम शॉर्टकट्स लेना चाहती हो। जी शिंग कहती है, मैंने उन्हें बस ये बताया था कि वो मेरा स्कूलमेट था, उन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया। हान तिंग कहता है, तुमने उन्हें गलत आइडिया दिया, अब वो सोचेंगे कि हमारा अफेयर चल रहा है, तो चलो इसे सच कर देते हैं। वो जी शिंग को किस करने वाला होता है, लेकिन वो साइड हट जाती है और रोने लगती है। हान तिंग उससे कहता है, मैंने बस तुम्हारे साथ जोक किया, क्या इससे तुम अपसेट हो गई? जब लोग ऐसी बातें कहेंगे तो तुम्हें उन्हें फेस करना होगा। वो उसे ऐसे शॉर्टकट्स लेने से मना करता है क्योंकि शॉर्टकट्स की प्राइस बहुत हाई होती है, जिसे तुम बेयर नहीं करता होगी, और फिर चला जाता है। अब जी शिंग मिस्टर लिन को टेक्स्ट करती है कि उसका हान तिंग से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए वो उनकी हेल्प नहीं कर सकती। अब मिस्टर लिन उसे कॉल करता है और कहता है, हान तिंग के असिस्टेंट ने हमें बताया कि उसने तुम्हारा हार्ड वर्क देखकर तुम्हारे साथ इन्वेस्ट किया। हम तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करने के लिए सॉरी हैं। हम तुम्हारे साथ ऐसे ही कोऑपरेट करते रहेंगे। जी सिंह खुशी खुशी उन्हें थैंक यू कहती है। अगले दिन जी सिंह हान तिंग को मैसेज करती है कि मैंने अपना लेसन सीख लिया है, मैं तुम्हारा नाम फिर कभी यूज नहीं करूंगी। हान तिंग अपने ग्रैंडपा के साथ होता है। उसके ग्रैंडपा उससे जी सिंह के बारे में पूछते हैं, क्या तुम उसे लाइक करते हो? हान तिंग कहता है, लेकिन मैंने उसे अभी तक बताया नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहता हूँ जो हार्डशिप्स फेस करना जानता हो, इसलिए मैं तुम्हें 2 साल देता हूँ, पर अगर जी सिंह इंप्रूव करती है तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरी चॉइस की गर्ल से शादी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हान तिंग जी सिंह को एक मीटिंग के लिए कॉल करता है, लेकिन जी सिंह को कहीं और जाना होता है, इसलिए वो जी जू को अपनी जगह हान तिंग के पास जाने के लिए कहती है। जी जू डरते हुए कहता है, अगर हान ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं क्या कहूंगा? जी सिंह कहती है, प्रिटेंड करना कि मैं सिख हूं। अब हान तिंग जी सिंह का वेट कर रहा होता है, लेकिन जी जू वहां आता है और उसे प्रोजेक्ट डिटेल्स बताता है। हान तिंग उसके साथ बहुत कोल्डली बिहेव करता है और उसे प्रोजेक्ट 3 महीने में कंप्लीट करने के लिए कहता है। जी जू कहता है, हमारे पास लोगों की कमी है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। हान तिंग कहता है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ भेजा है। जी जू कहता है, नहीं, वो सिख है। हान तिंग उस पर बिलीव नहीं करता, तो जी जू को उसे बताना पड़ता है, जी सिंह डॉक्टर ली से मिलने गई है। अब हान तिंग हॉस्पिटल जाता है जहां जी सिंह डॉक्टर से मिलने का वेट कर रही होती है। हान तिंग उसे कॉल करता है तो वो खांसने का ऐड करने लगती है। हान तिंग उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें कोल्ड हो गया है। जी सिंह उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है, तो वो कहता है, तुम डॉक्टर ली से मिलने आई हो। अब डॉक्टर ली हान तिंग को अपने ऑफिस में आने के लिए कहती है, तो वो जी सिंह को वहीं वेट करने के लिए कहता है और अंदर चला जाता है। अब वो वॉशरूम जाती है। हान तिंग उसे बाहर में ही देखता, फिर वो आती है और उसे बताती है, मैं वॉशरूम गई थी। हान तिंग उसे शाम को साथ में डिनर करने के लिए कहता है, तो वो मान जाती है। नेक्स्ट सीन में जी सिंह हान तिंग के साथ उसी क्लब में होती है जहां वो एक बार जेंग दी के साथ होती है।
हान तिंग उसे एक रूम में ले जाता है जहां कुछ लोग पहले से मौजूद होते हैं, जिसमें डॉक्टर ली भी होती है। अब जी जिंग के हाथ पर खाना लग जाता है तो हान तिंग उसे एक टिश्यू देता है। फिर वो सबको जी जिंग की क्वालिटीज के बारे में बताता है। हान तिंग कहता है, मैं चाहता था कि वो मेरी कंपनी में काम करे, लेकिन वो बहुत स्टर्बन है। उसने अपना खुद का काम स्टार्ट कर दिया तो मुझे उसमें इन्वेस्ट करना पड़ा। वो बाकी सबसे जी जिंग की हेल्प करने के लिए कहता है। अब डिनर के बाद हान तिंग बाकी सबको डिसमिस करने के बाद जी सिंह को देखता है। जी सिंह कहती है, टाइम कितनी जल्दी बीत गया। पिछली बार जब मैं यहाँ थी तो तुमने मुझे जाने के लिए कह दिया था। हान तिंग कहता है, जेंग दी तुम्हें प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराने के लिए नहीं लाई थी, बल्कि वो तुम्हें पार्टी में लोगों को सर्व करने के लिए लाई थी। इसीलिए मैंने जेंग डी से तुम्हें जाने देने के लिए कहा था। जी शिंग कहती है, तो उसके इंटेंशंस ऐसे थे? हान टिंग कहता है, इसीलिए मुझे वो करना पड़ा और तुमने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया। जी शिंग कहती है, नहीं, मुझे पता है तुम एक गुड पर्सन हो। अब वो उसे घर ड्रॉप करता है तो वो उसे आज उन लोगों से इंट्रोड्यूस कराने के लिए थैंक यू कहती है। नेक्स्ट सीन में वो अपनी सभी फ्रेंड्स को न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर बुलाती है। फिर वो रूफ पर अपने पेरेंट्स से बात करती है और कहती है, मैं घर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे काम करना है। जैसे ही वो कॉल एंड करती है, हान तिंग वहां आ जाता है। वो उसे एक पेंटिंग गिफ्ट करता है तो वो कहती है, मैं इसे एक अच्छी जगह पर लगाऊंगी। हान तिंग अपने ग्रैंडपा के साथ होता है। उसके ग्रैंडपा उससे पूछते हैं, तुम घर कब जा रहे हो? वो कहता है, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में जाऊंगा। फिर हान तिंग चला जाता है। अगले दिन हान तिंग अपने ग्रैंडपा के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जाता है। उसे जी शिंग की मॉम का कॉल आता है जो कहती हैं, हम तुम्हारे घर आए हैं लेकिन तुम घर पर नहीं हो, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? हान तिंग कहता है, घर पर वेट करो, मैं जी शिंग को ले आता हूँ। अब हम जी शिंग को देखते हैं जो खाने का वेट करते करते सो जाती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, हान तिंग वहां होता है। वो उससे पूछता है, तुम्हारा फोन ऑफ क्यों है? वो अपना फोन चेक करती है, बैटरी डेड होती है। फिर वो हान तिंग के साथ घर जाती है और अपने पेरेंट्स से कहती है, आपने मुझे आने के बारे में बताया क्यों नहीं? उसके डैड कहते हैं, तुम्हारी मॉम तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। अब वो हान तिंग को उनके साथ डिनर करने के लिए कहते हैं और वो मान जाता है। अब जी शिंग की बिल्ली, जिसका नाम उन दोनों ने चुना था, हान तिंग को दिखाई देती है। जी शिंग कहती है, तुम्हें ये अभी भी याद था? अब हान तिंग बिल्ली के साथ बैठा होता है। जी शिंग भी उसके बगल में बैठी होती है तो उसकी मॉम उसके डैड से कहती है, मुझे हान तिंग बहुत पसंद है, अगर वो जी शिंग के साथ होगा तो ये एक बहुत अच्छा कपल होगा। डैड कहते हैं, वो कंपनी का सीईओ है, इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब बिल्ली के बारे में बात करते हुए उनके हाथ टच हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को बड़े अफेक्शन से देख रहे होते हैं। फिर जी शिंग मुस्कुराती है और अपना हाथ हटा लेती है। डिनर करते समय डैड ये चैन का नाम लेते हैं तो मॉम उन्हें रोक देती है। जी शिंग कहती है, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। डैड कहते हैं, ठीक है, तुम्हें अपना मिस्टर राइट जरूर मिलेगा। अब जी शिंग हान तिंग से कहती है, पिछली बार तुम जो डिश लाए थे वो बहुत अच्छी थी, नेक्स्ट टाइम उसी शेफ की डिश लाना। हान तिंग कहता है, ठीक है, जब भी तुम्हारा मन करे मुझे बता देना। अब मॉम डैड को बताती हैं कि हान तिंग जी शिंग के साथ कितना केयरिंग है। फिर डिनर के बाद वो उन दोनों को फायरवर्क्स देखने के लिए कहते हैं। फिर जी शिंग सड़क से अपने और हान तिंग के लिए स्वीट पोटैटोज लाती है। वो खाते हुए बात कर रहे होते हैं। वो उसे बताती है, मुझे कॉलेज टाइम में ये खाना बहुत पसंद था। वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें नया ऑफिस मिला? वो कहती है, मुझे एक पसंद आया था लेकिन उसका रेंट बहुत हाई था। हान तिंग उसे अपनी कंपनी में शिफ्ट होने के लिए कहता है। वहां एक ऑफिस वेकेंट है। जी शिंग खुशी खुशी उसे थैंक यू कहती है। हान तिंग उसे प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट करने के लिए कहता है। फिर फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। जी शिंग विश करती है, मेरी कंपनी सक्सेसफुल हो। हान तिंग कहता है, तुम फायरवर्क्स के दौरान भी विश करती हो? वो कहती है, हाँ, ये मीटियोर जैसे दिखते हैं। तो अब हान तिंग उसके लिए विश करता है, तुम्हारी सारी विशेस पूरी हों। और जी शिंग से कहता है, तुम मुझे प्राइवेट में मिस्टर हान तिंग की जगह बस हान तिंग कह सकती हो। तो वो उसे हान तिंग कहकर हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। अगले दिन जी सिंह और लिली हान तिंग की कंपनी के बाहर खड़ी होती हैं। हान तिंग आता है और पूछता है, तुम लोग अंदर क्यों नहीं गए? वो कहती हैं, हम दूसरे एम्प्लॉयज का वेट कर रहे हैं। अब लिली उसे हान तिंग के साथ अंदर जाने के लिए कहती है, मैं बाकी मेंबर्स को ले आऊंगी। इसके बाद जी सिंह हान तिंग के साथ अंदर आती है। हान तिंग उसे एक हेल्थ कार्ड देता है। अब जी सिंह हान तिंग द्वारा दी गई पेंटिंग को नए ऑफिस में लगाती है, जिसे जी जू देखता है और कहता है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, बल्कि ये इस आर्टिस्ट की लास्ट पेंटिंग है, अगर हम इसे बेच दें तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये सुनकर जी सिंह शॉक्ड हो जाती है। लिली कहती है, ये हान तिंग का जी सिंह के लिए लव है। जी सिंह उसे ऐसा ना कहने के लिए कहती है, हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। नेक्स्ट सीन में जी सिंह हान तिंग को कंपनी मीटिंग में इनवाइट करती है, जहां वो सभी नए मेंबर्स को कंपनी में काम करने के लिए कह रही होती है। अब मीटिंग के बाद जी सिंह उसे अपना ऑफिस दिखाती है और उससे अपनी मीटिंग के बारे में पूछती है।
वो उसे कुछ चीजें एक्सप्लेन करता है और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जी सिंह अपने प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ हंतिंग के पास आती है। उन पर जी सिंह की हैंडराइटिंग भी होती है। हंतिंग उससे उन लाइंस के बारे में पूछता है, वो उसे बताती है। हन उससे कहता है, थैंक गुडनेस तुमने प्रपोजल हाथ से नहीं लिखा, वरना तुम्हें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता। अब वो उससे रॉ मटेरियल्स के बारे में पूछता है। जी सिंह कहती है, मैं अरेंज कर रही हूँ। हंतिंग कहता है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? जी सिंह कहती है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? हंतिंग अपना हाथ हिलाने लगता है। जी सिंह सोचती है कि वो कुछ फिक्स कर रहा है, लेकिन वो कहता है, अगर तुम मुझे 5% शेयर्स दोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जी सिंह मना कर देती है और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जी सिंह हंतिंग को रिपोर्ट करती है। उन्हें रॉ मटेरियल्स मिल गए हैं। फिर वो बाहर आती है और हंतिंग उसे बिजनेस क्लासेस का एक लिंक भेजता है। वो वापस आती है और हंतिंग को थैंक यू कहती है। तुमने मुझे बिजनेस सीखने का अपॉर्चुनिटी दिया, जो मुझे और भी बेटर करने में हेल्प करेगा। उसके बाद 6 महीने बाद का एक सीन दिखाया जाता है जब जी सिंह अपनी क्लास ले रही होती है। तभी हंतिंग वहां आता है और उसके नोट्स देखकर पूछता है, क्या ये तुम्हारे हैं? जी सिंह उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है। इसके बाद हंतिंग प्रोफेसर से बात करने जाता है। जी सिंह दुखी होकर बाहर खड़ी होती है। तभी मिस्टर मा आते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम हंतिंग को जानती हो। वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देते हैं और कहते हैं, क्या मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद डिनर पर इनवाइट कर सकता हूँ? इसके बाद हंतिंग वहां आता है तो जी सिंह कहती है, तुम बहुत इंप्रेसिव हो, अपना कार्ड देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा नाम ही काफी है। वो उससे उसकी क्लासेस के बारे में पूछता है तो जी सिंह कहती है, मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। वो हंतिंग को फिर से थैंक यू कहती है। हंतिंग कहता है, मैं हंग्री हूँ। जी सिंह उसे कॉलेज कैफे ले जाती है। हंतिंग कहता है, तुम मुझे इतना लिटिल ट्रीट करती हो और ऊपर से तुम मुझे इस तरह का खाना खिला रही हो। जी सिंह कहती है, ये यहाँ का पॉपुलर फूड है। खाते समय वो कहती है, जब मुझे कॉलेज में प्राइज मिला था तो मैंने एक ट्रीट दी थी, लेकिन तुम नहीं आए थे। हंतिंग कहता है, मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया था, मुझे जर्मनी जाना था इसलिए मैं नहीं आ सका। जी सिंह को याद आता है, उस दिन मेरा फोन खो गया था, इसलिए मुझे हंतिंग का मैसेज नहीं मिला। तभी उसे जी जू का कॉल आता है। एक एम्प्लॉय के प्रिंटर पर काम करते समय वो मेल फंक्शन हो गया, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। जी सिंह वरीड हो जाती है। अब हंतिंग उसे उसकी कंपनी ड्रॉप कर रहा होता है, जहां वो उससे पूछता है, अब तुम क्या करोगी? जी सिंह कहती है, सबसे पहले मैं उस कंपनी को कंप्लेन करूंगी और उन्हें रिपेयर के लिए अग्री कराऊंगी। हंतिंग कहता है, तुम उस एम्प्लॉय के साथ क्या करोगी? तुमने अभी तक अपनी कंपनी में डिसिप्लिनरी पनिशमेंट सेट नहीं किया है। जी सिंह मुझसे पूछती है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? हंतिंग कहता है, मैं उस एम्प्लॉय को फायर कर देता। जी सिंह कहती है, ये बहुत ज्यादा पनिशमेंट है, वो एम्प्लॉय काम में बहुत अच्छी है, ऐसा करने से उसका क्या होगा? हंतिंग कहता है, अगर तुम प्रोडक्ट टाइम पर डिलीवर नहीं करोगी तो हमारा अग्रीमेंट भी टूट सकता है। जी सिंह कहती है, मैं कोई सोल्यूशन ढूंढ लूंगी। जी जो प्रिंटर कंपनी से बात कर रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं, हम परसों से पहले इसे रिपेयर नहीं कर सकते। लिली उसे ज्यादा वरी ना करने और एम्प्लॉयज से बात करने के लिए कहती है। वो एम्प्लॉयज के पास जाता है और उन्हें कंसोल करता है, हम जरूर कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। तभी जी सिंह वहां पहुंच जाती है। जी जो के सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद वो उसे अपने ऑफिस आने के लिए कहती है। फिर वो जी जो से पूछती है, क्या हुआ था? वो कहता है, एक वर्कर अकेले प्रिंटर पर काम कर रही थी। जी सिंह कहती है, क्या तुम्हें यह भी पता है कि एक टाइम पर प्रिंटर पर 2 लोगों का होना जरूरी था? वो कहता है, रॉ मटेरियल्स में एक डिफॉल्ट था, इसलिए मैं बाकी सभी वर्कर्स को अपने साथ ले गया था। वो खुद को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कहता है। जी सिंह गुस्से में कहती है, जी जो तुम रिस्पॉन्सिबल हो। वो कहती है, हम कुछ और कंपनी से चेक करेंगे, शायद हमें कोई हेल्प मिल जाए। इसके बाद हंतिंग जी सिंह से पूछता है, तुम कहाँ हो? वो कहती है, ऑफिस में। अब हम जी सिंह के ऑफिस में एक सीन देखते हैं जहां एक एम्प्लॉय कहता है, प्रिंटर स्टार्ट हो गया है। तभी हंतिंग आता है और जी सिंह को खाने की एक डिश देता है, क्योंकि वो रात में देर तक काम कर रहे होते हैं। जी सिंह हंतिंग के साथ ऑफिस में बैठकर डिश खा रही होती है। हंतिंग उससे प्रिंटर के बारे में पूछता है तो वो कहती है, 2 एम्प्लॉयज हमारा प्रोडक्ट प्रिंट करने के लिए दूसरे सिटी गए हैं और हमारा प्रिंटर भी फिक्स हो गया है, तो मोस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हंतिंग फिर पनिशमेंट के बारे में बात करता है, अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो एम्प्लॉयज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जी सिंह कहती है, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उस एम्प्लॉय ने प्रिंटर फिक्स करके अपनी गलती सुधार ली है। उसे गिल्टी भी फील हो रहा है क्योंकि उसने प्रिंटर तोड़ा था। अब अगर मैं उसे फायर कर दूं तो क्या मतलब? मैं अपने ड्रीम्स अचीव करते हुए उन्हें शेल्टर देना चाहती हूँ। हंतिंग उसे और कुछ नहीं कहता। उसके बाद वो वापस काम पर लग जाती है। एक और एम्प्लॉय का कॉल आता है, हमने प्रिंटिंग कंप्लीट कर ली है और फ्लाइट से यहाँ आने का डिसाइड किया है। अब जी सिंह अपने एम्प्लॉयज को रेस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देते हैं। हम सब और ट्राई करेंगे, इसलिए जी सिंह भी उनके साथ काम करने लगती है। नेक्स्ट डे हंतिंग ग्रैंडपा से मिलने जाता है। वो कहता है,
तो तुम जी शिंग की कंपनी का मैस सॉल्व करने में इतने बिजी हो गए हो कि मेरे पास मिलने का टाइम नहीं है। तुम्हें शेम आनी चाहिए। मैंने तुम्हें ये कंपनी इसलिए नहीं दी कि तुम कुछ भी करो। हान तिंग उसे एक्सप्लेन करता है। कंपनी के इंस्पेक्शन रिजल्ट्स 5 PM पर आएंगे। ग्रैंडपा कहते हैं, अगर वो फेल हो गए तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट कट करना होगा या उनके लिए एक मैनेजर हायर करना होगा। जी शिंग को लिली का कॉल आता है, हमारी फ्लाइट डिलेड है इसलिए टाइम लगेगा। अब जी शिंग अपने प्रिंटर पर ही काम करने का डिसाइड करती है। इसके बाद हम युआन को हान तिंग के ऑफिस में बैठा हुआ देखते हैं। वो कहती है, जी शिंग की कंपनी पर एक मैनेजर रखना पड़ेगा। हान तिंग अपनी वॉच देखता है और कहता है, अभी 5 नहीं बजे। तभी जी शिंग वहां आती है, उसे एक रिपोर्ट देती है और सैंपल्स को देखने के बाद कहती है, सैंपल्स अप्रूव हो गए। युआन शॉक्ड हो जाती है। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जी शिंग कहती है, हम सिर्फ अपने प्रिंटर पर ही काम करेंगे। फिर वो सैंपल्स निकाल लेते हैं। युआन सरप्राइज होकर जी शिंग से कहती है, तुम इस बार लकी रही, लेकिन तुम्हारी लक हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। जी शिंग उनसे अपोलोजाइज करती है और कहती है, ऐसा फिर नहीं होगा। युआन उसे स्कोल्ड करती है। अब हान तिंग गुस्से में अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और नेक्स्ट पेमेंट के लिए डॉक्यूमेंट साइन करता है। युआन गुस्से में अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ चली जाती है। उसके डॉक्यूमेंट्स देखकर जी शिंग समझ जाती है। वो हान तिंग से पूछती है, क्या तुम इन्वेस्टमेंट्स को मर्ज करना चाहते हो? हान तिंग उसे इग्नोर करता है और उसे एक AI ट्रेड फेयर का इनविटेशन देता है। उसे देखकर जी शिंग खुशी से कहती है, मैंने इसके लिए बहुत ट्राई किया था लेकिन मुझे कभी इनविटेशन नहीं मिला। हान तिंग उसे इस अपॉर्चुनिटी का ठीक से यूज करने के लिए कहता है। अब जी शिंग उसे थैंक यू कहती है और चली जाती है। नेक्स्ट हम जी शिंग को सभी एम्प्लॉयज के साथ एक मीटिंग में देखते हैं। वो कहती है, आज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है लेकिन अब हमें कुछ डिसीजंस लेने होंगे। अब एक वर्कर खड़ी होती है और कहती है, आई एम सॉरी। लेकिन जी शिंग खुद सहित सबको ब्लेम करती है और फिर उन्हें और अपनी सैलरी पनिशमेंट के तौर पर डिडक्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि मैं उन्हें हैंडल नहीं कर सकी। वो कहती है, अब कंपनी में कुछ रूल्स होंगे जिन्हें सबको फॉलो करना होगा और उन्हें फॉलो न करने पर पनिशमेंट होगी। सभी वर्कर्स कहते हैं, ओके। उसके बाद वो उन्हें AI ट्रेडिंग फेयर इनविटेशन के बारे में बताती है, तुम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर वो उन सबको घर जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन, जी शिंग अपने घर पर होती है। उसे हान तिंग का ईमेल आता है, मैं ट्रेड फेयर में आ रहा हूँ। वो कहती है, मैं पूरी तरह रेडी हूँ। हान तिंग कहता है, ओके, तो हम 3 दिन बाद मिलेंगे। नेक्स्ट सीन, जी शिंग एक रेस्टोरेंट में आती है और कहती है, मुझे स्पेगेटी चाहिए। तभी हान तिंग भी उसके सामने बैठ जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें यहाँ आकर फन आया? वो कहती है, मैं यहाँ टूर पर आई हूँ, वेकेशन पर नहीं। मैं अपने रूम में भी इस पर रिसर्च कर रही थी। उसके बाद हम ज़ेंग दी को उसी रेस्टोरेंट में आते हुए देखते हैं। उन्हें देखकर वो हान तिंग के बगल में बैठ जाती है और कहती है, मुझे पता था तुम मुझे यहाँ मिलोगे। फिर वो जी शिंग से कहती है, भले ही तुम्हारी एक न्यू कंपनी है, तुम्हें यहाँ पार्टिसिपेट करने का चांस मिल रहा है। अगर एक अच्छा इन्वेस्टर मिल जाए तो कंपनी ट्रैक पर आ जाती है। हान तिंग कहता है, जी शी अपनी एबिलिटीज पर यहाँ आई है। अब ज़ेंग दी कहती है, हमारी कंपनी भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है। वो अपना स्टॉल दिखाती है और कहती है, देखो तुम भी एक बार हमारी एम्प्लॉय थी। जी शी कहती है, मुझे कंपनी को एक अनप्लेजेंट तरीके से छोड़ना पड़ा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बेटर था। अब ज़ेंग दी हान तिंग से कहती है, मैंने तुम्हें ये रेस्टोरेंट सजेस्ट किया था जब मेरी कंपनी न्यू थी, और तुमसे कनेक्ट होने के बाद हम इतनी दूर आ गए हैं। जी शिंग उठती है और हान तिंग से कहती है, मुझे काम है, और चली जाती है। जैसे ही जी शिंग जाती है उसकी स्पेगेटी आ जाती है। ज़ेंग दी कहती है, तुम्हें ये अभी भी पसंद है जैसे हमें पहले पसंद था? हान तिंग वेट्रेस से कहता है, इसे पैक कर दो। फिर वो ज़ेंग दी से कहता है, जी शिंग अब तुम्हारी एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए पास्ट के बारे में बात मत करो। वो कहती है, मैं बस बात कर रही थी। फिर वेट्रेस पैक्ड स्पेगेटी लाती है और हान तिंग उसे लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन, हान तिंग उसके लिए स्पेगेटी लाता है। जब वो उसे खा रही होती है तो हान तिंग कहता है, ज़ेंग दी तुम्हारी बॉस थी, इसलिए तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अब वो कहती है, भले ही मैं कुछ ना कहूँ वो कुछ ना कुछ करेगी ही। हान तिंग कहता है, इससे और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि उसने रॉ मटेरियल्स के बारे में भी बताया था जो ज़ेंग दी की वजह से डिलेड हुए थे। जी शिंग शॉक्ड हो जाती है। अब हान तिंग उसे अपने इमोशंस कंट्रोल करने के लिए कहता है और चला जाता है। इवनिंग हम AI ट्रेडिंग फेयर का एक सीन देखते हैं। हान तिंग को ओपनिंग स्पीच के लिए बुलाया जाता है। वो स्पीच बहुत अच्छी तरह से डिलीवर करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड होता है जहां सब हान तिंग से क्वेश्चंस पूछते हैं। अब जी शिंग भी बार बार अपना हाथ उठाती है, लेकिन वो उसे चांस नहीं देता। एंड में वो उससे कहता है, तुम्हारा क्वेश्चन। फिर वो उसके क्वेश्चन का अच्छी तरह से आंसर देता है। उसके बाद वो जी शिंग को सबके सामने इंट्रोड्यूस कराता है, मैंने कैसे जी शिंग की कंपनी में इन्वेस्ट किया और वो 3D प्रिंटिंग करते हैं। अब जी शिंग सबको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है और सब जी शिंग से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। आफ्टरवर्ड एग्जीबिशन का सीन दिखाया जाता है जहां जी शिंग के एम्प्लॉयज भी आ चुके होते हैं।
और जीशिंग दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट्स देख रही होती है। तभी हानतिंग आता है। वो उससे कहती है, हनियाई कंपनी कितनी फास्ट है, अगर हम अपने अग्रून से compete करेंगे तो हमारा क्या होगा। हानतिंग उसे ज्यादा सोचने के लिए मना करता है। वो कहती है, क्या हम सच में उनसे compete करेंगे। हानतिंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है, मैंने अपना मनी चैरिटी के लिए दिया था। वो मुस्कुराने लगती है। फिर हानतिंग फोन पर बात करने चला जाता है। जीशिंग उसके असिस्टेंट से पूछती है, हानतिंग का स्केड्यूल क्या है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है, आपकी जीशिंग के साथ मीटिंग है। वो जल्दी से अपनी जैकेट पहनता है, उससे मिलने के लिए निकलता है और उसे कॉल करता है, मैं 10 मिनट्स में पहुंच जाऊंगा। जीशिंग टाइम देखती है और सोचती है, हानतिंग आ रहा है। लेकिन हानतिंग जाकर एक अलग कैफे में बैठ जाता है। अब दोनों अलग अलग कैफेज में बैठे होते हैं। हानतिंग सोचता है, क्या वो चली गई। अब जीशिंग उसे कॉल करती है, लेकिन हानतिंग भी उसे कॉल कर रहा होता है, इसलिए उनका नंबर बिजी होता है। जीशिंग के फोन की बैटरी भी डाई हो जाती है। हानतिंग कैफे ओनर से पूछता है, क्या इस कैफे की कोई और ब्रांच है। वो कहता है, हाँ, यहाँ इसी नाम का एक और कैफे है, जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सुनकर हानतिंग उस कैफे में जाता है। अब जीशिंग को भी एक कस्टमर से पता चलता है, इसी नाम का एक और कैफे है। वो सोचती है, क्या हानतिंग वहां गया होगा। वो जल्दी से वहां जाने के लिए निकलती है। भागते समय वो हानतिंग के पास से गुजरती है, लेकिन हानतिंग उसे आवाज देता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। हानतिंग कहता है, अगर तुम्हें कभी मुझसे मिलना हो तो मुझे डायरेक्टली मैसेज करना। जीशिंग कहती है, ओके। दोनों डिनर के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम लू काय बार की ओपनिंग सेरेमनी देखते हैं, जहां बहुत से लोग आए होते हैं। हानतिंग भी वहां आता है। लू उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाता है और उसके लिए एक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक ऑर्डर करता है। लेकिन हानतिंग जाने ही वाला होता है जब उसे पता चलता है कि जीशिंग वहां आ रही है। तो वो अपस्टेयर्स बैठ जाता है और ड्रिंक करने लगता है। लू हानतिंग को देखकर मुस्कुराता है। जब जीशिंग पहुंचती है तो लू उसे प्राइवेट रूम में भेजता है, जहां हानतिंग सोफा पर बैठता है ताकि जीशिंग उसके साथ बैठ सके। लेकिन वो उसके सामने बैठ जाती है। वो उससे पूछती है, तुम ड्रिंक नहीं करते, तुम बार में क्यों आए। हानतिंग कहता है, मैंने इस बार में भी इन्वेस्ट किया है। अब वेटर जीशिंग के लिए स्ट्रॉबेरी जूस लाता है। जीशिंग कहती है, उन्हें पता है मुझे ये पसंद है। हानतिंग कहता है, मैंने ये तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था, मुझे याद है तुम्हें कॉलेज में ये पसंद था। जीशिंग कहती है, मैं स्ट्रेस्ड होती थी इसलिए मैं ये पीती थी। हानतिंग कहता है, स्ट्रेस अच्छा होता है। अब जीशिंग जूस पीते हुए सोचती है, मैंने क्या कह दिया। फिर वो उसे बताती है, मैं जर्मनी की ट्रिप पर जा रही हूँ। वो उससे पूछता है, तुम क्यों जा रही हो। जीशिंग कहती है, मैं फर्दर स्टडी करना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी कंपनी को और बेटर ग्रो कर सकूं। हानतिंग कहता है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। अब उनके पास वर्क के अलावा बात करने के लिए कुछ और नहीं होता। तो जीशिंग कहती है, चलो एक गेम खेलते हैं। अब दोनों एक गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, जिसे हानतिंग एंड में हार जाता है। जीशिंग बहुत हैप्पी होती है। अब हानतिंग ग्लास में रखी ड्रिंक पीने लगता है, जो उसके लिप्स पर भी लग जाती है। जीशिंग उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। जीशिंग हानतिंग को मैसेज पर बताती है, कल हमारी प्रोडक्ट मीटिंग है, क्या तुम आओगे। हानतिंग कहता है, तुमने मुझे बहुत जल्दी बताया। वो अपोलोजाइज करती है और कहती है, मैं नेक्स्ट टाइम जल्दी बता दूंगी। हानतिंग कहता है, ये मेरे आने पर डिपेंड करेगा। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो लिली उसे बताती है, हानतिंग ये चेन से बात कर रहा है। तो वो डायरेक्टली उनके पास चली जाती है। ये चेन कहता है, उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये चेन की सर्जरी होनी होती है। तो वो कहता है, आई एम सॉरी, और चला जाता है। हानतिंग उससे पूछता है, क्या तुमने उसे ये करने के लिए कहा था। जीशिंग कहती है, मुझे बाद में ही पता चला कि ये चेन उस डॉक्टर का असिस्टेंट है। अब उनका प्रोडक्ट टेस्ट किया जाता है। ये चेन कहता है, हम आपके साथ आगे कोऑपरेट करेंगे। जीशिंग बहुत हैप्पी होती है। अब जीजो ये चेन को सबके साथ लंच करने के लिए कहता है। हानतिंग जेलस फील करते हुए कहता है, ये चेन को अब पेशेंट को ऑब्जर्व करना होगा, इसलिए उसके पास टाइम नहीं होगा। ये चेन कहता है, दैट्स राइट। तो हानतिंग जीशिंग को लंच के लिए जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम जीशिंग को हानतिंग को एक रिपोर्ट देते हुए देखते हैं। वो कहती है, पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है। अब हानतिंग उससे पूछता है, वो अब क्या कर रहा है। जीशिंग समझ नहीं पाती कि वो क्या पूछ रहा है। वो उसे बताती है, मैंने जर्मनी जाने के लिए साइन अप कर लिया है। हानतिंग कहता है, दैट्स अ गुड आंसर। और फिर वो उसे जाते समय बिल्ली की एक पिक्चर भेजने के लिए कहता है। जीशिंग जर्मनी की फ्लाइट पर होती है, लेकिन वो हानतिंग को वहां देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। हानतिंग उसे मैसेज करता है, लैंड करने के बाद मैं तुम्हें होटल ड्रॉप कर दूंगा। वो कहती है, ओके। अब उनकी फ्लाइट लैंड हो चुकी होती है। जीशिंग सो जाती है। जब वो उठती है तो उसकी गर्दन के पास एक कार वाला पिलो होता है। वो जाके हानतिंग को थैंक यू कहती है, मुझे पिलो देने के लिए। वो कहता है, तुम किस होटल में रुकोगी। वो उसे बताती है। वो कहता है, मैं भी वहीं रुकूंगा। अब वो दोनों उस होटल जाने लगते हैं। हानतिंग उससे उसकी ट्रिप के बारे में पूछता है। वो उसे मैनुअल दिखाती है।
वो उन कंपनियों को कट करने लगता है जो उसे पसंद नहीं होती। उसके बाद वो होटल में अपना पासपोर्ट स्कैन करवा रहा होता है। जी शिंग कहती है, तुम इस पासपोर्ट फोटो में हैंडसम लग रहे हो। वो मुस्कुराने लगता है। वो फ्रेश होकर वॉक के लिए डाउनस्टेयर्स आती है, जहां हानतिंग उसका वेट कर रहा होता है। अब दोनों साथ में वॉक के लिए जाते हैं। एक जगह पर बहुत सारे पिजन्स होते हैं। वो उनकी फोटोज क्लिक करना चाहती है, लेकिन वो उड़ते रहते हैं। हानतिंग उन्हें खाना खिलाता है। जी शिंग उनकी पिक्चर क्लिक करती है। अब वो वहां एक कपल की फोटोज क्लिक करने लगती है। हानतिंग उसे रोकता है, तुम यहाँ परमिशन के बिना फोटोज क्लिक नहीं कर सकती। अब वो कपल उनके पास आता है और उनसे उनकी फोटोज क्लिक करने के लिए कहता है। जी शिंग खुशी खुशी उनकी फोटोज क्लिक करने लगती है। जब वो लेडी को फोटोज दिखा रहे होते हैं तो मैन हानतिंग से पूछता है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो कहता है, नॉट येट। मैन कहता है, वो बहुत क्यूट है, और उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए कहता है। हानतिंग मुस्कुराता है। अब कपल जर्मन में गॉर्जस कहकर चला जाता है। हानतिंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है उन्होंने तुमसे क्या कहा? वो कहती है, नहीं। वो उसे बताता है, उन्होंने तुम्हें गॉर्जस कहा। वो मुस्कुराती है और पिजन्स की फोटोज क्लिक करने लगती है, जबकि हानतिंग उसकी फोटोज क्लिक कर रहा होता है। जी शिंग भी उसकी फोटोज क्लिक करने लगती है। अब दोनों फोटोज लेते लेते एक दूसरे के पास आते हैं और बहुत हैप्पी होते हैं। इसके बाद जी शिंग बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट्स खरीद रही होती है। हानतिंग कहता है, क्या तुम्हारा फ्रिज इतना बड़ा है? वो कहती है, मैं ये अपने फ्रेंड्स के लिए खरीद रही हूँ। वो उसे एक बियर मैग्नेट भी देती है। जी शिंग अलग अलग कंपनीज में जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने पर फोकस कर रही होती है। जी शिंग और हानतिंग एक रेस्टोरेंट में होते हैं। वो उससे पूछता है, तुम्हारी रिसर्च कैसी रही? वो कहती है, जिन कंपनीज में तुमने मुझे जाने के लिए कहा था उनके बॉसेस बहुत हम्बल थे। वो हानतिंग को देख रही होती है। वो कहता है, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? वो कहती है, मेरे पास वापस जाने के लिए 2 दिन बचे हैं। क्या तुम मुझे डोंगयान बेस दिखा सकते हो? थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है, ओके, कल आफ्टरनून में रेडी रहना। वो उसे डोंगयान ले जाता है और उसे सारी रिसर्च दिखाता है। उसके बाद वो उसे बास्केटबॉल कोर्ट में लाता है। वो कहता है, जब मैं स्ट्रेस्ड होता था तो मैं यहाँ आकर खेलता था। अब वो जी शिंग को बॉल देता है और कहता है, क्या तुम खेल सकती हो? वो कहती है, नहीं। वो उसे सिखाने लगता है। वो बॉल को बास्केट में डाल देती है। दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों साथ में डिनर करते हैं। जी शिंग कहती है, मुझे ड्रिंक चाहिए। उसकी ड्रिंक देखकर हानतिंग कहता है, पिछली बार की तरह ड्रंक मत हो जाना। वो कहती है, जब मैं हैप्पी होती हूँ तो मैं ड्रंक नहीं होती। हानतिंग मुस्कुराने लगता है। जाते समय वो उससे पूछती है, तुम इतने सालों तक यहाँ रहे, क्या तुम्हारा कोई रिलेशनशिप नहीं था? वो कहता है, मैं यहाँ स्टडीज के लिए रहा और मेरी लाइफ तुम्हारी तरह कलरफुल नहीं थी, क्योंकि मैं किसी को लव के लिए टाइम नहीं दे सका। जी शिंग कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो? वो कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है? हानतिंग उसके करीब आता है। वो पीछे गिरने वाली होती है तो वो उसे पकड़ लेता है और पूछता है, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? तो मुस्कुराती है और जाने लगती है। हानतिंग अपने फ्लोर का बटन प्रेस करता है। जब जी शिंग कोई बटन प्रेस नहीं करती तो वो कहता है, क्या तुम मेरे रूम में जाना चाहती हो? जी शिंग जल्दी से बटन प्रेस करती है। जब हानतिंग का फ्लोर आता है तो वो नहीं उतरता। वो कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे फ्लोर पर ड्रॉप करूंगा। जी शिंग ब्लश करती है। वो उसे उसके रूम तक ले जाता है और पूछता है, तुम कल कितने बजे निकल रही हो? मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगा। वो कहती है, मैं अपने क्लासमेट्स के साथ जाऊंगी। वो उसे अपने निकलने का टाइम बताती है। वो कहता है, गुड नाइट। जी शिंग अपने रूम में बहुत हैप्पी होती है। हानतिंग अपने रूम में अपना कोट उतारता है। तभी डोरबेल बजती है। वो हैप्पी होता है क्योंकि शायद जी शिंग आई है, लेकिन बाहर जेंग होती है। उसे देखकर वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, मैं यहाँ आई थी क्योंकि एक यूनिवर्सिटी रियूनियन था, मेरे साथ चलो। वो वर्क का एक्सक्यूज बनाकर मना कर देता है। हानतिंग भी वापस आ जाता है। वो मैग्नेट को फ्रिज पर लगाता है और जी शिंग को टेक्स्ट करता है, मैं जर्मनी से वापस आ गया हूँ और तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वो वहां बैठकर पानी पी रहा होता है। जी शिंग उसे अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। वो हैप्पी होता है। जाते समय वो उससे पूछता है, कल तुम्हारा बर्थडे है, तुम क्या कर रही हो? वो कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा बर्थडे है? वो कहता है, मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स देखे थे। वो कहती है, मैं कल अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करूंगी। हानतिंग ओके कहता है और चला जाता है। रात में हानतिंग उसे 12 बजे विश करना चाहता है। वो मैसेज टाइप करके रखता है। जब 12 बजने में कुछ टाइम बचा होता है तो उसे शियाओ का कॉल आता है। वो कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। वो जी शिंग को मैसेज भेजकर बहुत हैप्पी होता है। जब जी शिंग उठती है तो 12 बजे हानतिंग का मैसेज देखकर वो मुस्कुराती है और थैंक्स के साथ रिप्लाई करती है। वो कहती है, मुझे विश करने के लिए 12 बजे तक जागना तुम्हारे लिए हार्ड रहा होगा। हानतिंग भी उसका मैसेज देखकर मुस्कुराता है। नेक्स्ट सीन में जी शिंग की फ्रेंड्स ने उसके लिए बहुत अच्छी डेकोरेशन की होती है। अब उसकी फ्रेंड्स गिफ्ट्स के साथ पहुंचती हैं। वो ये चेन को च्यू जी को हक करते हुए देखती है। एक फ्रेंड उससे कहती है,
तुम्हें ऐसा करते हुए शेम नहीं आई? च्यू जी कहती है, जिस पर्सन को मैं लव करती हूँ वो मेरे साथ है, तो प्रॉब्लम क्या है? उसकी फ्रेंड कहती है, वो पर्सन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था। ये चेन कहता है, मैंने उसे अप्रोच किया था। उसकी फ्रेंड ये चेन को जाने के लिए कहती है, आज जी शिंग का बर्थडे है, इसलिए उसे ये सब नहीं देखना चाहिए। लेकिन जी शिंग विंडो से सब कुछ देख लेती है और बहुत सैड होती है। अब वो अंदर जाते हैं और प्रिटेंड करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जी शिंग सैड होती है लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही होती है। वो च्यू जी से कहती है, मैं हैप्पी हूं कि तुम ये चेन के साथ हो। फिर वो सबको केक खाने के लिए कहती है और चली जाती है। लिली भी उसके पीछे बाहर आती है। जी शिंग कहती है, मेरी ब्लेसिंग्स ये चेन के साथ है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि उसकी गर्लफ्रेंड चूज होगी, इसलिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। फिर वो वॉक के लिए चली जाती है। अब लिली श्याओ को मैसेज करती है। वो पूछता है, पार्टी इतनी जल्दी एंड हो गई? वो कहती है, एक फ्रेंड ने ट्रबल क्रिएट कर दी, इसलिए डिनर जल्दी एंड हो गया। अब वो हान तिंग को बाहर कॉल करता है और उसे जी शिंग के पास जाने के लिए कहता है। अब जी शिंग को हान तिंग का कॉल आता है और वो कहता है, मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो। जी शिंग उसे लोकेशन सेंड करती है और वहां वेट करती है। तभी हान तिंग वहां आ जाता है। मुस्कुराते हुए वो उसकी कार में बैठ जाती है। वो उससे डिनर के बारे में पूछता है। वो कहती है, एक फ्रेंड की वजह से कैंसिल हो गया। हान तिंग कहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। अब वो उसे एक क्लब में ले जाता है। श्याओ हान तिंग को क्लाइंट्स के बारे में बताता है। मैं उन्हें हैंडल नहीं कर सकता। वो जी शिंग को बताता है, ये क्लब हान तिंग का है और वो खाना बनाता है और किसी ने उसका खाना खाया है, लेकिन ये नहीं जानता कि उसने बनाया है। वो जी शिंग से पूछता है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए हान तिंग को ले जा सकता हूँ? वो कहती है, ओके। हान तिंग उसे वहीं वेट करने के लिए कहता है। जब जी शिंग वेट कर रही होती है तो वेटर उसके लिए फ्रूट्स और जूस लाता है। उसे पीते हुए उसे हान तिंग की कहीं कुछ बातें याद आती हैं। हान तिंग भी जी शिंग को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। उनकी मीटिंग के बाद हान तिंग बाहर जाता है। जी शिंग वॉशरूम गई होती है। हान तिंग उसके वॉशरूम के बाहर वेट करने लगता है। जैसे ही वो बाहर आती है, हान तिंग सॉरी कहता है, मैंने तुम्हें वेट कराया। फिर टाइम देखकर वो कहता है, हमारे पास अभी भी टाइम है। वो एक वेटर से एक लाइटर मांगता है ताकि उसके लिए बर्थडे विश सिंग करवाई जा सके। वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। विश के बाद हान तिंग उससे पूछता है, तुम क्या करना चाहती हो? वो कहती है, मैं ड्रिंक करना चाहती हूँ। हान तिंग उसके लिए एक ड्रिंक लाता है। ड्रिंक करते समय वो वहां रखे डाइस देखती है। हान तिंग कहता है, क्या तुम ये खेलना चाहती हो? जी शिंग कहती है, मैं ये खेलने में बहुत अच्छी हूँ। वो कहता है, मैं भी हूँ। जी शिंग कहती है, अगर मैं जीती तो तुम्हें मुझे 3% शेयर्स वापस करने होंगे। हान तिंग मान जाता है। जी शिंग कहती है, अगर मैं हारी तो तुम मुझसे कुछ भी करने के लिए कह सकते हो। अब वो गेम खेलते हैं। जी शिंग एंड में हार जाती है। वो उससे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन वो बस उसे देख रहा होता है और उसे विश करता है और उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है जो जी शिंग को बहुत पसंद आता है, तो वो उसे पहना देता है। अब देर हो रही होती है तो वो उसे घर ड्रॉप करने की बात करता है। जी शिंग उसका हाथ पकड़ती है और पूछती है, अगर मैं जीत जाती तो क्या तुम शेयर्स वापस कर देते? वो कहता है, हाँ। जी शिंग कहती है, तो मैं भी अपना क्लेम पूरा करूंगी। हान तिंग उसे देखने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों रात एक साथ बिताते हैं। अगली सुबह जब जी शिंग अपनी आंखें खोलती है तो वो हान तिंग के बेड पर होती है। अब उसे जी जो का मैसेज आता है और वो लिखता है, तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई हो? पिछली रात को याद करके वो बहुत एम्बैरेस्ड हो जाती है। वो जी जो को रिप्लाई करती है, मैं आ रही हूँ। वो अपनी ड्रेस पहनती है और अपनी हील्स उठाती है ताकि हान तिंग को उसके कदमों की आवाज ना सुनाई दे। हान तिंग को बाहर फोन पर बात करते देखकर वो चुपके से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो डोर खोलती है वो हान तिंग के असिस्टेंट से टकरा जाती है जो हान तिंग के पास आ रहा होता है। वो उसे देखकर मुस्कुराता है। जी शिंग कहती है, मुझे जाना है, और बिना शूज पहने चली जाती है। अब असिस्टेंट अंदर जाता है और हान तिंग को बताता है, जी शिंग ने डोर खोला और उसे एक इमरजेंसी थी, इसलिए वो चली गई। असिस्टेंट के जाने के बाद वो अपना फोन चेक करता है, लेकिन जी शिंग ने उसे कोई मैसेज नहीं भेजा होता है। जी शिंग सीधे ऑफिस आती है। लिली उससे पूछती है, तुम कल रात कहाँ थी और तुमने अपनी ड्रेस भी चेंज नहीं की? वो कहती है, मैं अपनी फ्रेंड के घर पर थी। लिली कहती है, हमारे अलावा तुम्हारी ऐसी कौन सी फ्रेंड है? वो उसे बताती है, मैं कल रात हान तिंग के घर पर थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारा रिलेशनशिप क्या है। लिली कहती है, क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? वो कहती है, उसने अभी तक कन्फेस नहीं किया है कि वो मुझे लाइक करता है। लिली कहती है, मुझे पहले से ही पता था कि वो तुम्हें लाइक करता है। वो कहती है, ये थोड़ा टू फास्ट लग रहा है। लिली कहती है, अगर ऐसा है तो कुछ टाइम लो और वेकेशन पे चली जाओ। अपने ऑफिस आने के बाद हान तिंग जी शिंग के ऑफिस जाता है। जी जो उसे बताता है, जी शिंग अपने होम टाउन गई है। जी शिंग एक फ्लाइट में होती है और हान तिंग उसे मैसेज करता है, हैप्पी जर्नी।
जिसे देखकर वो रिप्लाई नहीं करती और अपने पेरेंट्स के घर पहुंच जाती है, उन्हें सरप्राइज देती है। वे भी उसे देखकर बहुत हैप्पी होते हैं। हानतिंग जीशिंग के मैसेज का वेट कर रहा होता है। वो खुद उसे मैसेज करना चाहता था, लेकिन सियाओ के वर्ड्स याद करके उसे पेशेंट होना चाहिए। वो उसे मैसेज नहीं करता और फोन साइड में रख देता है। जीशिंग भी नेकलेस देखकर हानतिंग को याद कर रही होती है और दोनों में से कोई भी पूरी रात नहीं सोता। कुछ दिनों बाद जब हानतिंग ऑफिस में होता है तो उसका असिस्टेंट उसे बताता है जीशिंग वापस आ गई है और जिस लेडी की सर्जरी हुई थी वो उससे मिलने गई है। हानतिंग कहता है उसने मुझे अभी तक प्लान स्ट्रैटेजी नहीं बताई है। असिस्टेंट कहता है मैं अब उनसे रिपोर्ट देने के लिए कहूंगा। जीशिंग उस लेडी से मिलने आई होती है जिसकी सर्जरी हुई थी। उसका हस्बैंड जीशिंग से पूछता है मेरे पैरों में प्रॉब्लम है तो मेरी वाइफ फील्ड्स में काम करने कब जा सकती है। जीशिंग शॉक्ड हो जाती है और उसे देखने लगती है। इसके बाद ऑफिस में जीजो रिपोर्ट को देखकर कहता है तुम हानतिंग को डायरेक्टली ब्रीफ कर सकती हो। जीशिंग कहती है हानतिंग को ब्रीफ करो। वो मना कर देता है। जीशिंग उसे एक मेडिकल फोरम का इनविटेशन दिखाती है और कहती है वहां फिर से जाओ और एक स्पीच दो। ये सुनकर वो मना कर देता है और कहता है मैं हानतिंग को ब्रीफ करूंगा। जीशिंग उसे देखकर मुस्कुराती है क्योंकि वो अभी भी हानतिंग को अवॉइड कर रही होती है। जब जीजो वहां जाता है तो हानतिंग रिपोर्ट को देखकर कहता है ये सब बेस्ट है और जीशिंग के बारे में पूछता है। वो कहता है वो मेडिकल फोरम के लिए स्पीच प्रिपेयर कर रही है। जीजो के जाने के बाद हानतिंग असिस्टेंट को कॉल करता है और मेडिकल फोरम के बारे में पूछता है। वो कहता है मैंने उन्हें रिफ्यूज कर दिया था। हानतिंग डिसअपॉइंटेड होता है लेकिन असिस्टेंट कहता है वहां का मैनेजर अभी भी आपको वहां कॉल करना चाहता है तो मैं कहूंगा कि हमारे रात में जीशिंग अपनी स्पीच लिखते हुए हानतिंग की स्पीच वीडियो देख रही होती है। उसे उसके साथ बिताए मोमेंट्स याद आने लगते हैं। वो एम्बैरेस्ड हो जाती है, फिर प्यार से हानतिंग को देखती है। अगले दिन जब वो मेडिकल फोरम पहुंचती है तो हानतिंग पहले से ही वहां होता है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता, और उसकी गर्दन को देखता है क्योंकि उसने उसका नेकलेस नहीं पहना होता है। वो जीशिंग से स्पीच के बारे में पूछता है और उसकी स्पीच पढ़ने के बाद वो कहता है ये अच्छी है लेकिन स्टाइल मेरे जैसा है। जीशिंग अपनी स्पीच उससे वापस ले लेती है। हानतिंग उसे स्पीच सीरियसली और होल हार्टेडली डिलीवर करने के लिए कहता है। जाते समय वो उसे साथ में डिनर करने के लिए कहता है जिसे जीशिंग अग्री कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम जीशिंग को अपनी स्पीच देते हुए देखते हैं। उसकी स्पीच सुनकर बहुत से लोग उसकी प्रेस करते हैं। हानतिंग भी उसकी स्पीच बहुत अटेंटिवली सुन रहा होता है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। इसके बाद वो डिनर के लिए जा रहे होते हैं और हानतिंग उससे पूछता है तुम्हें अपनी स्पीच के बारे में कैसा फील हुआ। वो कहती है ये अच्छी थी। वो उससे पूछती है तुम्हें कैसी लगी। वो कहता है एक्सेलेंट। उसके बाद जीशिंग उसे रिपोर्ट के बारे में एडवाइस करने के लिए कहती है। वो कहता है अगर तुम्हें एडवाइस चाहिए तो मुझे खुद रिपोर्ट करो। अब वो डिनर पर आते हैं जहां बहुत से लोग आए होते हैं। खाने के बाद वो वाइन पीते हैं और वो जीशिंग को भी पीने के लिए कहते हैं। जीशिंग थोड़ी पीती है। वे उसे और पीने के लिए कहते हैं लेकिन हानतिंग उन्हें रोकता है क्योंकि वो एक लेडी है तो तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक आदमी हानतिंग को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है तो वो खुद पी लेता है लेकिन हानतिंग नहीं पीता। वो जीशिंग की जगह पीने वाली होती है लेकिन हानतिंग ड्रिंक उठाकर पी लेता है और फिर जीशिंग के साथ चला जाता है। कार तक पहुंचकर वो अपनी एनर्जी मेडिसिन लेता है लेकिन उसकी कंडीशन और खराब हो रही होती है। जीशिंग उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है लेकिन वो मना कर देता है। तभी जीशिंग को जीजो का कॉल आता है। वो उसे किसी प्रॉब्लम के बारे में बताता है। हानतिंग उसके साथ हॉस्पिटल जाता है। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि लेडी की डिस्क लोकेट हो गई है और ये गिरने की वजह से नहीं हो सकता। जीशिंग और लिली उससे बात करने जाते हैं और वो उन्हें कुछ बताना चाहती है लेकिन बता नहीं पाती। वो उससे कहती है तुम्हें डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करनी होगी तभी तुम ठीक हो सकती हो। बाहर आकर वो हानतिंग को अपना वेट करते हुए देखती है। लिली हानतिंग को जीशिंग को ड्रॉप करने के लिए कहकर चली जाती है। कार में जीशिंग हानतिंग से उसकी हेल्थ के बारे में पूछती है। वो कहता है अब मैं ठीक हूँ। हानतिंग उसे घर ड्रॉप करने आता है। जैसा ही वो डोर खोलने लगती है वो उसे बंद कर देता है और पूछता है तुम उसे अवॉइड क्यों कर रही हो और वो उसका नेकलेस क्यों नहीं पहन रही है, क्या उसे ये पसंद नहीं आया। जीशिंग कहती है ऐसी बात नहीं है। वो कहता है तुम इसे इसलिए नहीं पहन रही हो क्योंकि उसके बाद हमारे रिलेशनशिप का मीनिंग चेंज हो जाएगा। वो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारा रिलेशनशिप क्या है। हानतिंग उसके करीब आता है और पूछता है तुम क्या सोचती हो। जीशिंग की फ्रेंड अंदर से डोर खोलती है और उन्हें ऐसे देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। जीशिंग बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। फिर हानतिंग चला जाता है। अगले दिन लेडी अपने हस्बैंड और कुछ लोगों के साथ डोंगयान कंपनी के बाहर प्रोटेस्ट कर रही होती है। जीजिंग ये चेन से इस बारे में पूछती है और वो कहता है उसकी सर्जरी है लेकिन वो हॉस्पिटल से मिसिंग है। ये चेन कहता है
ये सर्जरी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीशिंग बाहर जाती है और लेडी से सर्जरी कराने के लिए कहती है, लेकिन उसका हस्बैंड कहता है जब तक तुम लोग मनी नहीं दोगे हम कहीं नहीं जाएंगे। जीशिंग कहती है हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं है। अब हान तिंग को भी इस प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाता है तो वो भी वहां जाने लगता है। वहां वो उनसे कॉम्पनसेशन की डिमांड कर रहे होते हैं। एक आदमी जीजो को टच करता है और गिर जाता है, ये दिखाते हुए कि जीजो ने उसे मारा है। वहां बहुत ट्रबल क्रिएट हो जाती है। जीशिंग सबको कंट्रोल करने की कोशिश में अपना बैलेंस खो देती है और गिर जाती है। हान तिंग उसे उठाने में हेल्प करने के लिए दौड़ता है और सिचुएशन को कंट्रोल करता है। हान तिंग जीशिंग को अपने साथ ले जाता है। वो कहती है ये हमारी फॉल्ट नहीं है तो हम कॉम्पनसेशन क्यों पे करें, लेकिन हान तिंग उसे मैटर को अपने तरीके से हैंडल करने के लिए कहता है। वो उसे घर ले जाता है और उसके हाथ पर ऑइंटमेंट लगाता है। वो उसे जेंटली लगाने के लिए कहती है क्योंकि दर्द हो रहा होता है। हान तिंग उस पर एक बैंडेज लगाता है। फिर जीशिंग का पेट गुड़गुड़ाता है। वो उससे पूछता है क्या तुम हंग्री हो? वो कहती है हाँ, तो वो उसके लिए खाना बनाने जाता है। हान तिंग का असिस्टेंट आदमी को मनी देकर मैटर सेटल कर देता है, लेकिन कोई इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। हान तिंग का असिस्टेंट उसे बताता है कि मैटर सॉल्व हो गया है और उसे पिक्चर भेजता है। हान तिंग जीशिंग को देखता है, फिर वो सारी डिशेस लगाता है। उसने बहुत अच्छा खाना बनाया होता है। जीशिंग को खाना बहुत पसंद आता है। वो उसे थैंक यू कहती है। हान तिंग उससे कहता है क्या तुम मुझे सिर्फ वर्ड से प्लीज करना चाहती हो? वो कहती है आई एक्सेप्ट। हान तिंग कहता है लेकिन मैंने अभी तक कुछ कहा नहीं है। फिर वो उससे कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जीशिंग हाँ कहती है और फिर वो किस करते हैं। रात में हान तिंग काम कर रहा होता है और जीशिंग उसके पास आती है। यहाँ गर्ल स्लीपर्स और एक बाथटब क्या कर रहे हैं? वो कहता है मैंने ये तुम्हारे लिए पहले से अरेंज किए थे। जीशिंग मुस्कुराती है और उसे लिखते हुए देखकर कहती है तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। वो उसे अपने पास अपना नाम लिखने के लिए कहता है क्योंकि उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है। अब जीशिंग हान तिंग का नाम अपने नाम के साथ लिखती है। वो उससे पूछता है क्या तुमने? वो कहती है मैं देखना चाहती थी कि हमारे नाम एक साथ कैसे दिखते हैं। हान तिंग कहता है सिर्फ हमारे नाम ही नहीं, हम दोनों भी एक साथ रहेंगे। अगले दिन जब जीशिंग उठती है तो हान तिंग उसके साथ सो रहा होता है। मुस्कुराते हुए वो उसे देखने लगती है। वो उसे गुड मॉर्निंग बॉयफ्रेंड विश करती है। हान तिंग उसे हक करता है। अब वो दोनों तैयार होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और कंपनी जाते हैं। इसके बाद जीजो जीशिंग को वीडियो के बारे में बताता है। किसी ने हान तिंग के असिस्टेंट को मनी देते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। सोशल मीडिया पर वही चल रहा था कि शिंग चेंग ये सब अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कर रहा था और डोंगयान उन्हें सपोर्ट कर रहा था। लोग बैड कमेंट्स पोस्ट कर रहे थे। वो हान तिंग के पास जाती है और कहती है ये कौन कर रहा है? वो कहता है जिनको इससे बेनिफिट हो रहा है। फिर हान तिंग बोर्ड मीटिंग में जाता है। वो ग्रैंडपा से सब कुछ फिक्स करने के लिए 3 दिन मांगता है। वो उसे टाइम दे देते हैं। अगले दिन जीशिंग लेडी के घर जाती है जहां वो उसे अपने हस्बैंड से बात करते हुए सुनती है। वो उनका वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। लेडी अपने हस्बैंड से कह रही होती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसे मनी मत मांगो। वो कहता है मैंने पिछले मनी खर्च कर दिए हैं और मनी हान तिंग से आएंगे। अब उसकी वाइफ कहती है मेरे हाथ में प्रॉब्लम प्रोडक्ट में डिफेक्ट की वजह से नहीं हुई, ये इसलिए हुई क्योंकि तुमने मुझसे पूछा कि तुमने क्या किया। दूसरी तरफ हान तिंग का असिस्टेंट उसे रिपोर्ट करता है कि लेडी की कंडीशन उसके हस्बैंड की डेथ की वजह से हुई थी। वो तुरंत बाहर निकलता है। यहाँ जीशी उन्हें बताती है मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया है, अब तुम नहीं बचोगे। आदमी जीशी को मारने के लिए आता है। तभी हान तिंग आता है और उसे हक करता है। वो कहती है मैंने एविडेंस अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया है। हान तिंग उसे नेक्स्ट टाइम ऐसा रिस्क ना लेने के लिए कहता है और बस उस आदमी को अरेस्ट करवा देता है। अब हान तिंग वो वीडियो सबको दिखाता है और कहता है अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जीशिंग उसे बाद में मैसेज करती है क्या तुम आज फ्री हो? मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ। हान तिंग कहता है मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा, लेकिन जीशिंग उसे लोकेशन भेज देती है। जब हान तिंग वहां पहुंचता है तो जीशिंग स्टार्स देख रही होती है। वो उसे टेलीस्कोप से स्टार्स देखने के लिए कहती है। हान तिंग एक ब्राइट स्टार को देखता है। जीशिंग उसे एक सर्टिफिकेट दिखाती है कि इस स्टार का अब नाम रख दिया गया है। वो कहती है जब मैं इस सिटी में आई थी तो मैं बहुत स्ट्रेस थी, लेकिन इन स्टार्स को देखकर मेरा सारा टेंशन दूर हो गया और ये बहुत रोमांटिक भी है क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो। अब वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और कहते हैं आई लव यू। नेक्स्ट सीन में जीशिंग हान तिंग को जेंग दी के साथ देखती है और दुखी होकर चली जाती है, जबकि हान तिंग जेंग दी के शेयर्स वापस कर रहा होता है। जीशिंग का ये चन के साथ डिनर एंड हो गया होता है। उसने ड्रिंक की होती है। ये चन उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। तभी हान तिंग आता है और कहता है मैं उसे ड्रॉप करूंगा। उसके जाने के बाद हान तिंग उससे पूछता है तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की? वो गुस्से में कहती है तुमने भी जेंग दी के साथ लंच किया था, क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा? अब हान तिंग उसे कार में बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है
मैं टैक्सी से जाऊंगी, लेकिन हानतिंग चाहता है कि वो ऐसे अकेले ना जाए, इसलिए वो अपनी कार से उतर जाता है और उसका असिस्टेंट जी शी को घर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जी शी बिल्ली को हानतिंग के मैसेज ना करने के बारे में बता रही होती है जब डोर पर नॉक होता है। वो सोचती है कि उसकी फ्रेंड आई है। जब वो डोर खोलती है तो बाहर हानतिंग होता है। वो उसे अंदर आने के लिए कहती है, फिर अपने रूम में बिजी होने का एक्ट करती है। हानतिंग कहता है, ओके तो मैं जा रहा हूँ। जीशिंग डोर बंद होने की आवाज सुनती है और चेक करने के लिए बाहर आती है कि क्या वो सच में चला गया, लेकिन हानतिंग बाहर बैठा होता है। वो उसके पास आता है और कहता है, मैं अपनी एंग्री गर्लफ्रेंड को मनाने आया हूँ। वो कहती है, तुमने जेंग दी के साथ लंच क्यों किया? वो कहता है, मैं उसके शेयर्स वापस कर रहा था, मैं उसे बताने गया था। जीशिंग उसे हक करती है। इसके बाद हानतिंग उसके फोन पर अपनी लोकेशन डाल देता है। इस तरह तुम्हें पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। वो उसे किस करने लगता है जब उसे फील होता है कि घर में कोई है। वो कहती है, घर में कोई नहीं है। वो उसे उठाकर रूम में ले जाता है। उसके बाद वो जीशिंग का सामान पैक करवा रहा होता है ताकि उसे अपने घर ले जा सके, क्योंकि वो अब साथ रहने वाले थे। घर पहुंचकर हानतिंग उसे डोर खोलने के लिए कहता है। वो उससे पासवर्ड पूछती है और वो उसे अपना बर्थडे बताता है, जिससे जीशिंग बहुत हैप्पी हो जाती है। अंदर जाकर वो अपना सारा सामान सेट करती है। हानतिंग उसके लिए खाना बनाता है और जीशिंग कहती है, हम फ्यूचर में बहुत फाइट करने वाले हैं। वो कहता है, इट्स ओके, मैं तुम्हारा मुंह खाने से बंद कर दूंगा। अगले दिन दोनों ऑफिस जा रहे होते हैं। वो कहती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि हम साथ जा रहे हैं। वो कहता है, तो हम नहीं जाएंगे? जीशिंग उसे किस करती है और कहती है, बाकी सब जा सकते हैं। लेकिन हानतिंग उसे उठा लेता है, हम बॉसेस हैं, हम लेट भी हो सकते हैं। फिर वो उसे घर के अंदर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हानतिंग जीशिंग की प्रोफाइल पिक्चर देख रहा होता है। ये वो पिक्चर थी जो उसने जर्मनी में उसकी क्लिक की थी। उसके बाद वो भी अपनी जर्मनी वाली पिक्चर लगाता है जो जीशिंग ने क्लिक की थी। हानतिंग जीशिंग को मैसेज करता है, क्या तुम फ्री हो? वो कहती है, हाँ। फिर वो हानतिंग के ऑफिस आती है। हानतिंग उसे उठाता है, टेबल पे बैठाता है और कहता है, तुमने अपना लिप कलर चेंज किया है? वो कहती है, हाँ, कैसा लग रहा है? उसे किस करते हुए वो कहता है, तुम पे सब कुछ अच्छा लगता है। इसके बाद वो घर जा रहे होते हैं और जीशिंग उससे कहती है, तुम सीरियसली ड्राइव करते हुए कितने अच्छे लगते हो। वो उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगती है। तभी चू ची उसे एक वेडिंग इनविटेशन और एक वॉइस नोट भेजती है। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मैं उसे खोना नहीं चाहती, इसीलिए मैं उसकी वेडिंग में जरूर आऊंगी। अब वो थोड़ी सैड हो जाती है। हानतिंग उससे पूछता है, क्या तुम वेडिंग में जाना चाहती हो? वो कहती है, हाँ। वो कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। घर पहुंचकर हानतिंग अपनी बर्थडे फोटो देख रहा होता है। जीशिंग उसके पास आती है। वो उसे बताता है, ये मेरी 8वें बर्थडे की पिक्चर है। उसके बाद मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। उसके बाद मैंने कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। जीशिंग उसे हक करती है और कहती है, मैं तुम्हारे लिए हूं। अब वो फोटो के बैकग्राउंड में छोटी गर्ल को देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो जीशिंग होती है। अपने चाइल्डहुड में वो अपने पेरेंट्स के साथ एक्वेरियम गई होती है। उसने 2 सील टॉयज लिए होते हैं। अब हानतिंग की मॉम अपने सन के लिए गिफ्ट्स खरीदने आती हैं, लेकिन सील टॉयज खत्म हो गए होते हैं। जीशिंग उन्हें अपना टॉय दे देती है। हानतिंग की मॉम उसे थैंक यू कहती हैं। अगले दिन वो हानतिंग को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है, मैं आज कार खुद ड्राइव करूंगी। फिर कार में जीशिंग उससे पूछती है, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैं तुम्हें कहाँ ले जा रही हूँ? वो कहता है, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। जीशिंग कहती है, जब मैंने कंपनी स्टार्ट की तो मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन तुमने मुझे अच्छी तरह गाइड किया, तो अब मुझे गिरने से भी डर नहीं लगता। मैं आंखें बंद करके तुम्हें फॉलो कर सकती हूँ। हानतिंग मुस्कुराता है और कहता है, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। अब वो उसे एक्वेरियम ले जाती है और उस जगह पर ले जाती है जहां उसकी पिक्चर थी। आंखें खोलने पर वो उसे चाइल्डहुड फोटो दिखाती है। वो कहता है, क्या तुम मेरी चाइल्डहुड मेमोरी रिफ्रेश कर रही हो? वो उसे बताती है, तुम्हारे पास जो टॉय है वो मैंने तुम्हें दिया था और मैं तुम्हारे पेरेंट्स से पहले ही मिल चुकी हूँ, तो आज से तुम्हारी हैप्पीनेस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हानतिंग उसे हक करता है। फिर वो सील टॉयज खरीदते हैं। इसके बाद जीशिंग उसे बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है, मैं तुम्हें कहीं और ले जाना चाहता हूँ। हानतिंग उसे एक वॉफल शॉप पर ले जाता है। वॉफल्स को देखकर जीशिंग कहती है, ये बहुत हैवी है और मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि डोंगयान का सीईओ यहाँ वॉफल्स खाता है। वो कहता है, ये मेरा सेफ हाउस है। जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो मैं स्कूल से आने के बाद अकेला भटक रहा था। जब मैं इस शॉप पर रुका तो ओनर ने मुझे फ्री वॉफल्स खिलाए, जो मेरी लाइफ के सबसे टेस्टीएस्ट वॉफल्स थे। तो जब भी मैं सैड होता हूँ मैं यहाँ आकर वॉफल्स खाता हूँ। जीशिंग कहती है, जब मैं सैड होती हूँ तो मैं सबको बताती हूँ, तो अब जो भी हो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। हानतिंग हाँ कहता है। उसके बाद हम उन दोनों को घर पर देखते हैं, जहाँ जीशिंग उसे अपने कार्ड्स देती है। जब भी तुम्हें कुछ चाहिए तुम इन कार्ड्स का यूज करके मुझसे मांग सकते हो,
ये देखकर वो भी हैप्पी होता है और फिर वो एक साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद हम ये चेन और च्यू जी की वेडिंग का सीन देखते हैं जहां सभी फ्रेंड्स आए होते हैं। हान तिंग जी शिन का हाथ पकड़कर बैठा होता है। जब बूके फेंकने का टाइम होता है तो वो दोनों चले जाते हैं। हान तिंग उससे पूछता है, तुम बूके कैच करने के लिए क्यों नहीं रुकी? वो कहती है, मेरे पास लव और ब्यूटी दोनों है, मुझे जो कुछ भी चाहिए वो मेरे पास है। वो कहता है, दैट्स अ गुड आंसर। जी शिन कहती है, क्या तुम्हें लगता है मैं सैड हूं? अगर हम रॉन्ग पर्सन से दूर नहीं रहेंगे तो हम राइट वन से कैसे मिलेंगे? हान तिंग मुस्कुराता है और कहता है, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। जी शिन कहती है, क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? वो कहता है, मैं नहीं चाहता कि हमारी प्रपोजल एनिवर्सरी इस दिन हो। वो कहती है, तो तुम मुझे कब प्रपोज करोगे? वो कहता है, मैं अभी कर सकता हूँ। लेकिन जी शिन मना कर देती है और उसके साथ बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हान तिंग और जी शिन को एक कार में देखते हैं। वो उसे अपने ग्रैंडपा के घर लाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें उनसे मिलाने लाया हूँ। वो कहती है, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। हान तिंग उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है, मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है। वो उसे एक बॉक्स देता है जिसमें ईयररिंग्स होते हैं। जी शिंग हैप्पी होती है क्योंकि ये ईयररिंग्स उसके नेकलेस से मैच करते हैं। जब वो उन्हें पहनती है तो हान तिंग कहता है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिल चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने ग्रैंडपा से मिलाने लाया हूँ, ताकि जो कुछ भी नेक्स्ट हो तुम्हें रिग्रेट ना हो। जब वो अंदर जाते हैं तो वो बाहर लू की मॉम से मिलते हैं। वो जी शिन की बहुत प्रेस करती हैं। ग्रैंडपा भी लंच के लिए उनके साथ ज्वाइन करते हैं। युआन उससे पूछती है, क्या तुम और हान तिंग कॉलेज से एक दूसरे को जानते थे? वो कहती है, हाँ। युआन कहती है, इसीलिए हान तिंग ने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया। जी शिन कहती है, तुमने मुझे हान तिंग से पहले जॉब ऑफर की थी। अगर मैंने हान तिंग का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया होता तो मैं आज किसी के अंडर काम कर रही होती। मैं तुम्हारे लिए या हान तिंग के लिए काम कर रही होती। मैं दोंगयान के लिए काम कर रही हूँ। हान तिंग उसे सपोर्ट करता है। खाने के बाद ग्रैंडपा जी शिन को अपने रूम में बुलाते हैं जहां वो कैलीग्राफी कर रहे होते हैं। वो कहती है, आपकी कैलीग्राफी बहुत अच्छी है। ग्रैंडपा उसका और हान तिंग का नाम एक साथ लिखते हैं। जब वो वापस जा रहे होते हैं तो जी शिंग हान तिंग से कहती है, ग्रैंडपा ने दोनों के नाम एक साथ लिखे, इसका मतलब है कि वो मुझे लाइक नहीं करते। वो कहती है, तुम्हारे ग्रैंडपा की कैलीग्राफी बहुत अच्छी है और तुम्हारी हैंडराइटिंग भी अच्छी है, क्या ये जीन्स में है? हान तिंग टीजिंगली कहता है, अगर तुम मेरे साथ कुछ साल प्रैक्टिस करोगी तो तुम्हें भी ग्रैंडपा के जीन्स मिल जाएंगे। पहले जी शिंग समझ नहीं पाती, फिर वो समझ जाती है कि वो बेबीज के बारे में बात कर रहा था और वो ब्लश करने लगती है। अगले दिन जी शिंग अपने पेरेंट्स से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है। वो और हान तिंग उन्हें अपने रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। वो बहुत हैप्पी होते हैं और उन्हें घर इनवाइट करते हैं। नेक्स्ट सीन में जी शिंग हान तिंग से पूछती है, क्या तुम मुझसे लव करते हो? वो कहता है, तुम्हारी नजरों में लव क्या है? वो कहती है, अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो तुम्हारा भी इस वर्ल्ड में रहने का मन नहीं करेगा। हान तिंग कहता है, मेरी नजरों में लव का मीनिंग एक परफेक्ट मैच है और ये कोई नॉवल वर्ल्ड नहीं है। परफेक्ट होने में टाइम लगता है। जी शिंग समझ नहीं पाती कि उसका क्या मतलब है, तो वो बैड मूड में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जी शिंग हान तिंग के कॉम्पिटिटर चैन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। वो उसे अपनी कंपनी में एक थर्ड पार्टी से इन्वेस्ट करने के लिए कहता है। जब हान तिंग को इस बारे में पता चलता है तो वो एक बोर्ड मीटिंग बुलाता है। रात में जी शिंग घर आती है और मिंग उसे देखकर बहुत हैप्पी होती है। वो हान तिंग के मैसेज का वेट कर रही होती है और हान तिंग भी उसके मैसेज का वेट कर रहा होता है। कोई भी एक्शन नहीं लेता। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि हान तिंग ने जी शिंग के शेयर्स को ज़ेंग दी के शेयर्स के बदले चैन के साथ एक्सचेंज किया था। नेक्स्ट सीन में जी शिंग हान तिंग के अपार्टमेंट आ रही होती है। हान तिंग उसके लिए स्ट्रॉबेरीज धो रहा होता है। जी शिंग उसे चैन के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताती है। वो कहता है, मुझे ये पहले से पता था। वो कहती है, क्या तुम पूछना नहीं चाहते कि मैंने ऐसा क्यों किया? हान तिंग कहता है, तुम्हें पता था कि वो मेरा कॉम्पिटिटर है, तुमने उसकी हेल्प क्यों ली? जी शिंग उसे ह्युंदाई में उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में बताती है कि वो हमारा कॉम्पिटिटर है तो तुमने भी वहां इन्वेस्ट किया। हान तिंग कहता है, तुम्हारी कंपनी को मेरी जरूरत थी इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। अब तुम ह्युंदाई के साथ मर्ज होकर सक्सेस अचीव कर सकती हो। अब वो उसे डॉक्यूमेंट दिखाता है, मैंने तुम्हारी कंपनी के शेयर्स चैन से खरीद लिए हैं। वो कहता है, तुम आकर मुझे बता सकती थी, मैं हमारे रिलेशनशिप के लिए इतना तो कर ही सकता था। अब जी शिंग उससे कहती है, कौन सा रिलेशनशिप? क्या तुम सच में मुझसे लव करते हो? तुम बस मुझे यूज कर रहे हो। हान तिंग गुस्से में उससे कहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। क्या तुम्हें पता है चैन तुम्हारी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहता था? क्योंकि युआन मुझे इस तरह हार्म करना चाहती थी। जी शिंग कहती है, मुझे लगा तुम मुझसे लव करते हो, लेकिन तुम एक हार्टलेस पर्सन हो। तुमने ये सब मेरे लिए इसलिए किया क्योंकि मैं राइट चॉइस हूँ। वो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन वो अपना सामान लेकर चली जाती है।
उसने उसका गिफ्ट और बिल्ली वहीं छोड़ दी। नेक्स्ट सीन में जी शिंग अपने पेरेंट्स के घर जाती है। वो उससे हान तिंग के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कहती है वो एक फैमिली प्रॉब्लम की वजह से नहीं आएगा। अब मॉम और डैड उसकी कंडीशन समझ जाते हैं। उसके बाद हान तिंग बहुत सैड हो जाता है। न्यू ईयर के बाद हान तिंग जी शिंग के आने का वेट कर रहा होता है, लेकिन जीजो और लिली आते हैं और उसे बताते हैं वो वापस नहीं आई है। उसके बाद वो सभी कंपनी मेंबर्स को अच्छी तरह काम करने के लिए ईमेल करता है और जीजो को कंपनी चलाने का चार्ज देता है। जी शिंग जीजो को मैसेज करती है, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। अब हान तिंग को भी जी शिंग का एक लेटर मिलता है। उसने लिखा होता है, वर्ल्ड बहुत बड़ा है, हम फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। इसके साथ उसका रेजिग्नेशन लेटर होता है, जिसमें उसने रीजन लिखा होता है, मर्जर के बाद मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती। हान तिंग बहुत सैड होता है और एक बार में जाकर बहुत ड्रिंक करता है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जी शिंग जर्मनी चली गई होती है। वो उन जगहों पर जाती है जहां वो हान तिंग के साथ गई थी। उसके बाद उसे वहां एक जॉब मिल जाती है और वो मूव ऑन करने की कोशिश करती है। एक दिन वो पिजन्स को खाना खिला रही होती है जब एक थीफ शिन एक बैग लेकर भाग रहा होता है। जी शिंग उसकी हेल्प करती है तो वो उसे थैंक यू कहता है। अगले दिन जी शिंग प्रोफेसर के पास आती है। वहां वो शिंग को प्रोफेसर से बात करते हुए देखती है। वो भी उसे पहचान लेता है। प्रोफेसर उसे शिंग से इंट्रोड्यूस कराता है। तुम दोनों एआई फील्ड से हो? वो कहता है, तो हम पार्टनर्स बन गए। अब वो दोनों कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करते हैं। अगले दिन हम जी शिंग को प्रोफेसर के यहाँ देखते हैं, जहां वो उससे कहती है, मुझे आपसे हमेशा कुछ सीखने को मिलता है। वो भी उसकी प्रेज करता है। तुम्हारी कंपनी भी बहुत दूर जा रही है। वो हैप्पी हो जाती है। अब शिंग वहां आता है। वो प्रोफेसर से पूछता है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया था। फिर जी शिंग को देखकर वो कहता है, तुम भी यहाँ हो? वो कहती है, मैं कल चाइना वापस जा रही हूँ, तो मैं प्रोफेसर से पहले ही मिलने आई थी। शिंग प्रोफेसर से कहता है, मैं उस पर्सन से बाद में मिलूंगा जिससे आप मुझे मिलाना चाहते हैं। वो जी शिंग के साथ बाहर चला जाता है। जैसे ही वो निकलते हैं, हान तिंग वहां आता है और प्रोफेसर से शिंग के बारे में पूछता है। वो कहता है, मेरी एक स्टूडेंट चाइना वापस जा रही है, तो वो उसके साथ बाहर गया है। प्रोफेसर उसे शिंग से बात करने के लिए कहता है, वो बहुत टैलेंटेड है। हान तिंग जर्मनी की एक स्ट्रीट पर होता है, पिजन्स को देख रहा होता है। तभी उसे जी शिंग की वॉइस सुनाई देती है। जी शिंग दिखाई देती है, पिजन्स को खाना खिला रही होती है। जैसे ही वो हान तिंग को देखती है, उसकी स्माइल गायब हो जाती है। वो हान तिंग को शॉक में देखती है। शिंग भी हान तिंग को देखता है और कहता है, तुम यहाँ कब आए? हान तिंग सिर्फ जी शिंग को देख रहा होता है। शिंग कहता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हान तिंग कुछ कह पाता उससे पहले जी शिंग कहती है, हम क्लासमेट्स थे। शिंग कहता है, ओह, प्रोफेसर तुम्हें मुझसे इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे? हान तिंग कहता है, हाँ। अब वो उससे प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है। शिंग कहता है, मैं तुम्हें इस बारे में सोचने के बाद बताऊंगा। तभी उसे एक मैसेज आता है, लैब में एक प्रॉब्लम है, मुझे जाना होगा। जी शिंग कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन हान तिंग उसे कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। अब वो चलते हुए बात कर रहे होते हैं। वो उससे पूछता है, तुम चाइना कब जा रही हो? वो कहती है, कल। हान तिंग उसके नेक्स्ट प्लान के बारे में पूछता है, लेकिन जी शिंग उसे कोई आंसर नहीं देती। वो उससे पूछता है, क्या तुम अभी भी मुझसे एंग्री हो? वो कहती है, मैं मर्जर के बारे में समझती हूँ। ये तुम्हारा एक अच्छा डिसीजन था। अगर तुम सच में मुझसे लव करते तो तुम मेरी कंपनी को यूज नहीं करते। हान तिंग कहता है, उस टाइम ऐसा करना नेसेसरी था। अगर तुम मुझसे लव के बारे में पूछो तो मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। वो कहता है, मेरी नजरों में लव एक प्लांट की तरह है जो हर दिन ग्रो करता है। जी शिंग बिना कुछ कहे चली जाती है। अगले दिन जब वो फ्लाइट पर होती है तो हान तिंग वहां आता है। सीट्स एक्सचेंज करके उसके बगल में बैठ जाता है और उसे एक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी फाइल देता है। जी शिंग उसे देखने से मना कर देती है तो वो कहता है, तुम इसे देख सकती हो, तुम अपनी कंपनी की शेयर होल्डर हो। अगर तुम मेरी वजह से ये अपॉर्चुनिटी नहीं ले रही हो तो ये गलत है। जी शिंग उससे कहती है, अगर तुमने जो कहना था कह दिया हो तो तुम अपनी सीट पर जा सकते। लेकिन हान तिंग थॉटफुली ऐड करता है। जी शिंग फाइल पढ़ने लगती है। हान तिंग उसे देखकर मुस्कुराता है। चाइना पहुंचकर हान तिंग उसे घर ड्रॉप करने वाला होता है। वो उसे बिल्ली की फोटोज दिखाता है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठकर खाना खा रही होती है जब उसे वाइस प्रेसिडेंट बनने का ऑफर मिलता है। लिली कहती है, तुम्हें ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगले दिन वो ऑफिस जाती है, जहां उसे नए ऑफिस में एक नोटबुक और बिल्ली की फोटोज मिलती हैं। जब वो मीटिंग में जाती है तो शिंग को देखकर वो कहती है, मुझे पता था तुम हान तिंग का ऑफर एक्सेप्ट करोगे। वो उसे एक मूवी ऑफर करता है। तभी हान तिंग आता है और मीटिंग स्टार्ट करता है। वो जी शिंग और शिंग को प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता है। मीटिंग के बाद शिंग जी शिंग के साथ मैजिक कार्ड्स खेलता है। जी शिंग का कार्ड आता है, तुम्हें शिंग के साथ लंच करना है, तो वो उसके साथ लंच करने जाती है। हान तिंग भी उन्हें विंडो से देख रहा होता है।
शिंग उसे लंच के बाद एक मूवी पर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। मुझे अब अपने वर्क पर फोकस करना है। अगले दिन जी शिंग के पेरेंट्स उससे मिलने आते हैं। जी शिंग बिजी होती है तो वो उसके ऑफिस में वेट करने लगते हैं। उसकी मॉम उसका ऑफिस देखकर बहुत हैप्पी होती हैं। डैड कहते हैं, जी शिंग ने यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत हार्डवर्क किया है। अब मैं चाहता हूँ कि वो एक अच्छे पर्सन से शादी करे। मॉम कहती हैं, हमें हानतिंग और उसके रिलेशनशिप के बारे में भी नहीं पता, उनके बीच क्या चल रहा है। जी शिंग आती है और अपने पेरेंट्स से मिलती है। फिर उसके डैड कहते हैं, हमें किसी से मिलने जाना है। वो उसे जो चीजें लाए होते हैं वो देकर चले जाते हैं। उसके बाद जी शिंग के पेरेंट्स हानतिंग से मिलने जाते हैं, जहां वो उन्हें सब कुछ बताता है। ये मेरी मिस्टेक थी। अब मॉम और डैड कहते हैं, हम तुम्हारे लव के बीच नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हें फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। हम अपनी डॉटर को बार बार हर्ट होते हुए नहीं देख सकते। अगले दिन जी शिंग अपने पेरेंट्स को बीच पर लाई होती है और वो अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके पेरेंट्स जाने से पहले उसे बताते हैं, हम हानतिंग से मिलने गए थे और उसने हमें सब कुछ बताया। जी शिंग मुस्कुराती है और कहती है, उसने क्या कहा? मॉम कहती हैं, उसने कहा कि वो सॉरी है। उसकी मॉम कहती हैं, हम बस तुम्हें हैप्पी देखना चाहते हैं। जी शिंग उन्हें कार तक ड्रॉप करते हुए कहती है, मैं हानतिंग के साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगी। नेक्स्ट सीन में हानतिंग जी शिंग को बिल्ली की पिक्चर्स भेजता है और कहता है, कल उसका बर्थडे है, क्या तुम आओगी? जी शिंग हंसती है और कहती है, हाँ। अगले दिन वो बिल्ली को एक गार्डन में ले जाता है। जी शिंग वहां पहुंचती है। बिल्ली को देखकर हैप्पी होती है। वो उसके लिए टॉयज भी लाई होती है। अब वो हानतिंग के बनाए हुए केक को एंजॉय कर रही होती है। जी शिंग हानतिंग से, सॉरी, मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलने गए थे। वो कहता है, ये अच्छा है, इस तरह मुझे उनसे अपोलोजाइज करने का चांस भी मिल गया। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। फिर वो उसकी और बिल्ली की पिक्चर्स लेने लगता है। उसके बाद मेडिकल फोरम का एक सीन दिखाया जाता है, जहां हानतिंग ओपनिंग स्पीच देता है। एंड में जी शिंग को देखते हुए वो कहता है, मैं अपने उस फ्रेंड से एक और चांस मांगता हूँ जिसने मुझे ये रास्ता दिखाया। मेडिकल फोरम के बाद जी शिंग बाहर आती है और उसे कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है, मुझे एक और चांस दो। मुस्कुराते हुए वो उसे कॉल करती है, लेकिन वो आंसर नहीं देता। अब वो उसके असिस्टेंट को कॉल करती है। असिस्टेंट उसे बताता है वो डोंगयान में एक प्रॉब्लम की वजह से वापस आ रहा है। जी शिंग भी अपना बैग पैक करती है और निकल जाती है। फ्लाइट में उसे हानतिंग का मैसेज आता है, मुझे वर्क की वजह से जल्दी वापस आना पड़ा, वरना मैं तुमसे घर पर मिलता। जी शिंग उसके घर जाती है, जहां घर का पासवर्ड अभी भी उसका बर्थडे होता है। वो अंदर जाती है और फिश टैंक में फिशेस देखती है। वो बिल्ली को देखकर हैप्पी होती है। वो फ्रिज के पास जाती है जहां हानतिंग ने उसके टास्क लगाए होते हैं और उसने 9 टास्क कंप्लीट किए होते हैं। वो इमोशनली रोती है। बाहर डोरबेल बजती है तो वो देखने जाती है, लेकिन कोई उसे किडनैप कर लेता है। हानतिंग वापस आता है और देखता है कि जी शिंग वहां नहीं है। वो उसे कॉल करता है, लेकिन किडनैपर आंसर देता है। किडनैपर कहता है, अगर तुम्हें जी शिंग चाहिए तो तुम्हें मुझे $5 मिलियन देने होंगे। अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो तुम्हें पता है क्या होगा। हानतिंग तुरंत अजीला जा रहा होता है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे वहां पुलिस लाने के लिए कहता है। वहां जाकर किडनैपर हानतिंग को देखता है और कहता है, मनी कहाँ है? हानतिंग उसे बताता है, वो कार में है, तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए भी एक कार चाहिए होगी। अब हानतिंग के करीब आकर वो उसे नाइफ से अटैक करने लगता है। स्ट्रगल में दोनों गिर जाते हैं। जी शिंग ऊपर से देख रही होती है। पुलिस आ जाती है और दोनों बच जाते हैं। हॉस्पिटल में ये चेन हानतिंग को देखता है और कहता है, कोई एक्सटर्नल इंजरीज नहीं है। जी शिंग वहां पहुंचती है। हानतिंग उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जी शिंग कहती है, हाँ। वो ये चेन से पूछती है और वो कहता है, वो अब ठीक है, बस उसके पैर में एक फ्रैक्चर है जो कुछ दिनों में हील हो जाएगा। जी शिंग हानतिंग का बेड नीचे कर रही होती है। वो कहता है, क्या तुमने मुझे फॉरगिव कर दिया है? जी शिंग कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही फॉरगिव कर दिया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें मेरे बारे में पहले से कैसे पता है। लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम साथ रहेंगे तो मैं तुमसे और भी ज्यादा लव करूंगी। इसलिए मेरे लिए तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना नेसेसरी है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हानतिंग उसके आंसू पोंछता है और कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा मिसेस हान। जी शिंग मुस्कुराती है और कहती है, मिस्टर हान, तुम भी बहुत अच्छे हो। फिर दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में शियाओ उससे मिलने आया होता है। वो कहता है, तुम्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम कितने वीक लग रहे हो। और जी शिंग, वो जहां भी गई तुमने उसके लिए मार खाई और वो तुम्हें छोड़कर चली गई। हानतिंग कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ। तभी जी शिंग वहां पहुंचती है। शियाओ उसे हानतिंग का ख्याल रखने और उसे फ्रूट्स खिलाने के लिए कहता है। जी शिंग उसे अपने साथ लाए हुए फ्रूट्स का बैग दिखाती है। जब वो फ्रूट्स धो रहे होते हैं तो शियाओ कहता है, क्या तुम अभी भी वीक होने का ऐद कर रहे हो? इस तरह जी शिंग तुम्हारे करीब आएगी।
हान तिंग जी सिंह को कॉल करता है। मुझे अपनी बैक में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वो उसके करीब आती है और वो उसे किस करता है। शियाओ कहता है, मैं ही ब्रेनलेस हूँ, मैं बस तुम दोनों के साथ हूँ, मुझे समझ नहीं आया। फिर वो गुड बाय कहकर चला जाता है। इसके बाद जी सिंह पेशेंट के क्लोथ्स पहनकर हान तिंग के पास जाती है। उसे करीब खींचते हुए हान तिंग कहता है, यह आखिरी बार है जब हम ये पहनेंगे। वो दोनों एक साथ सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जी शिंग हान तिंग को उसके हॉस्पिटल डिस्चार्ज के बारे में बताती है। हान तिंग कहता है, तुम कुछ दिन मेरे घर पे रह सकती हो। वो मना करने लगती है तो वो कहता है, मैं एक पेशेंट हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। जी शिंग मान जाती है। जी शिंग हान तिंग को हॉस्पिटल से घर लाती है। जी शिंग उससे कहती है, इस फिश की टेल एक बटरफ्लाई जैसी दिखती है। हान तिंग कहता है, इन्हें लकी फिश कहते हैं और मैं इन्हें इसलिए लाया क्योंकि तुम मेरे पास आओगी। वो कहती है, क्या तुम इतने कॉन्फिडेंट थे? हान तिंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा वेट करने वाला था। फिर वो कहती है, तुमने अकेले ही सारे टास्क कंप्लीट कर लिए? वो कहता है, मैं तुम्हें स्कूल से ही लाइक करता हूँ। तुम्हारा फोन खो गया था, वरना हमारी लव स्टोरी बहुत पहले स्टार्ट हो गई होती। हान तिंग उसे हग और किस करता है। फिर दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन हान तिंग उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। जी शिंग कहती है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? वो कहता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब दोनों ब्रेकफास्ट बनाने लगते हैं। फिर दोनों ऑफिस जाते हैं, जहां जी शिंग हान तिंग को अपना अच्छा ख्याल रखने के लिए कहती है। जब हान तिंग अपने ऑफिस जाता है तो वो जी शिंग द्वारा रखे हुए फ्लावर्स और चेयर पर रखे कुशन्स को देखता है ताकि उसे कंफर्टेबल लगे। रात में जी शिंग विंडो से बाहर देख रही होती है जब हान तिंग बिल्ली को लाता है। जी शिंग कहती है, ऐसा नहीं लगता कि हम एक फैमिली हैं और ये बिल्ली हमारा नॉटी किड है। हान तिंग मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट सीन में जी शिंग काम कर रही होती है जब हान तिंग उसके लिए नूडल्स लाता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। वो कहती है, मुझे कुछ काम है, तुम जाकर रेस्ट करो। अब वो एक फाइल लाता है और कहता है, मुझे इस पर तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए। जब वो फाइल खोलती है तो अंदर एक किसिंग कार्ड होता है। वो हान तिंग को किस करती है। हान तिंग कहता है, बस इतना? वो कहती है, तुम एक दिन में एक ही कार्ड यूज कर सकते हो। फिर मसाज कार्ड देखकर वो कहता है, मेरे बॉडी में ए छोड़ा है। जी शिंग मुस्कुराती है और उसे मसाज के लिए रूम में ले जाती है। अगले दिन जब जी शिंग अपने रूम में होती है तो हान तिंग उसे अपने रूम में बुलाता है। जब वो वहां जाती है तो हान तिंग उसे एक एक्ट्रेस से इंट्रोड्यूस कराता है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जी शिंग उसे जल्दी ठीक होने के लिए कहती है और चली जाती है। हान तिंग उसे बताता है, वो मेरी फ्रेंड थी। इसके बाद वो लंच के लिए जाते हैं। एक कार लगभग जी शिंग से टकराने वाली होती है, लेकिन हान तिंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे उसकी स्पाइन में पेन होता है। जी शिंग उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर कहता है उसे सर्जरी की जरूरत है। हान तिंग का ग्रैंडफादर आता है और जी शिंग चली जाती है। ग्रैंडपा हान तिंग से कहते हैं, अगर तुम जी शिंग को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो पहले खुद को प्रोटेक्ट करो, और मैं नहीं चाहता कि मेरे ग्रैंडसन जिस गर्ल से लव करता है उससे कुछ हो, इसलिए जल्दी ठीक हो जाओ। नेक्स्ट सीन में मीडिया में उनके प्रोडक्ट की क्रिटिसिज्म हो रही होती है तो जी शिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और अपने प्रोडक्ट्स को सबके सामने टेस्ट करती है। मीडिया कहती है, किसी ने फॉल्स न्यूज फैलाई होगी। ग्रैंडपा भी ये देखकर हैप्पी होते हैं कि उसने सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल किया। जी शिंग हॉस्पिटल जाती है जहां हान तिंग की सर्जरी कंप्लीट हो गई होती है, लेकिन वो अभी भी अनकॉन्शियस होता है। थोड़ी देर बाद हान तिंग उठता है और जी शिंग बहुत हैप्पी होती है। इसके बाद हान तिंग जी शिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो देखता है और उसकी प्रेस करता है। वो कहती है, इसे मत देखो। हान तिंग पूछता है, क्यों? जी शिंग सिंह कहती है, तो तुम मुझसे और भी ज्यादा लव करोगे। हान तिंग मुस्कुराता है और कहता है, मैं तुमसे पहले ही ज्यादा लव करता हूँ। वो जी शिंग से उसे ऑरेंजेस खिलाने के लिए कहता है। वो उसे खिला रही होती है जब ग्रैंडपा आते हैं। वो उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए अपोलोजाइज करते हैं। फिर वो जी शिंग को हान तिंग का ख्याल रखने के लिए थैंक यू कहते हैं और कहते हैं, आज के लिए भी, और ये सब हान तिंग की वजह से हुआ। जी शिंग कहती है, हम एक कपल हैं और ये हान तिंग की फॉल्ट नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं, पिछली बार मैंने तुम्हारे दोनों के नाम एक साथ लिखे थे, इसे ले लो, ये एक गिफ्ट है। जी शिंग उन्हें चेयरमैन कहकर थैंक यू कहती है। वे हंसते हैं और कहते हैं, तुम मुझे अभी भी चेयरमैन कहोगी? जी शिंग अपोलोजाइज करती है और ग्रैंडपा से बात करती है। फिर वो उसे ऑरेंजेस खाना कंटिन्यू करने के लिए कहकर चले जाते हैं। अगले दिन जब जी शिंग हॉस्पिटल आती है तो ये चैन उसे हान तिंग के डिस्चार्ज के बारे में बताता है। चूंकि वो ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाएगा, तुम्हें एक व्हील चेयर यूज करना चाहिए और वो 1 महीने में रिकवर हो जाएगा। उसके बाद जी शिंग हान तिंग को व्हील चेयर में बैठाती है। वो उसे किस करने लगता है, लेकिन वो उसे करने नहीं देती। नेक्स्ट सीन में हान तिंग ऑफिस आता है और जी शिंग को वाइस प्रेसिडेंट बनाता है। अब वो एक मीटिंग कंडक्ट करता है जहां उसे खड़े होने पर पेन होने लगता है। युआन और जी शिंग जल्दी से मीटिंग फिनिश कर देते हैं।
फिर हम 1 महीने बाद का एक सीन देखते हैं। हान तिंग रिकवर हो चुका होता है। जी शेंग उसके लिए सूप बना रही होती है और कहती है, तुम्हें सूप पीना होगा। हान तिंग कहता है, मैं और नहीं पी सकता। जी शेंग कहती है, हम इसे वेस्ट नहीं कर सकते। हान तिंग उसे एक आइडिया देता है। फिर वो एक गेम खेलते हैं जहां हारने वाले को सूप पीना होता है। इस तरह वो दोनों सूप पी लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हान तिंग ग्रैंडपा के पास आया होता है। वो उसे जल्दी शादी करने के लिए कहते हैं, क्योंकि मैं अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन देखना चाहता हूँ। हान तिंग मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट सीन में हान तिंग और जी शेंग उसके पेरेंट्स से मिलने जा रहे होते हैं। जी शेंग कहती है, मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें टफ टाइम दिया, क्या तुम हैंडल कर सकते हो? हान तिंग कहता है, हाँ। अब वो वहां पहुंचते हैं। वो मॉम और डैड के लिए गिफ्ट्स भी लाया होता है। मॉम उन्हें उन दिनों को मिटाने के लिए स्पाइसी फूड खाने के लिए कहती हैं। डैड ने डिशेस में बहुत सारे स्पाइसेस डाले होते हैं। वो कहते हैं, ये सब जी शेंग की फेवरेट डिशेस हैं। जब हान तिंग उन्हें खाता है तो उसकी कंडीशन खराब होने लगती है। डैड कहते हैं, तुम उसका फेवरेट फूड भी नहीं खा रहे हो तो तुम साथ कैसे रह सकते हो? हान तिंग पहले जो हुआ उसके लिए अपोलोजाइज करता है। हम फ्यूचर में डिसीजंस एक साथ लेंगे। फिर मॉम और डैड हान तिंग के लिए नॉन स्पाइसी डिशेस लाते हैं और फिर वो सब डिनर एंजॉय करते हैं। अगले दिन उन्हें वर्क की वजह से वापस आना होता है। रात में हान तिंग उसे रूफ टॉप पर ले जाता है। वो कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक गर्ल से इतना लव करूंगा। और फिर वो उसे मैरिज रिंग दिखाता है और प्रपोज करता है, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? जी शेंग कहती है, हाँ। फिर वो दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, जहां वो अच्छी फोटोज लेते हैं। वो उसे उस रोड पे ले जाता है जहां वो पहली बार मिले थे। हान तिंग उससे कहता है, मैंने तुमसे कॉम्पेंसेशन नहीं मांगा था। उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए वो कहती है, लेकिन मुझे आज तुम्हें ये देना होगा। हान तिंग मुस्कुराने लगता है। उसके बाद हम उन्हें जर्मनी में देखते हैं जहां उनकी एक सिंपल वेडिंग होती है और वो जर्मन स्ट्रीट्स पर घूमते हैं। वो उसी ओल्ड कपल से मिलते हैं जो उनकी फोटोज क्लिक करते हैं। उसके बाद 1 साल बाद का एक सीन दिखाया जाता है जहां वो एक छोटे से घर में होते हैं। जी जिंग हान तिंग से कहती है, ग्रैंडपा कहते हैं कि हमें एक बड़ा घर लेना चाहिए और वो हमारे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी देखना चाहते हैं। वो हान तिंग से पूछती है, क्या तुम्हें भी चिल्ड्रन चाहिए? हान तिंग कहता है, जब तुम रेडी होगी तो हम बेबीज कर लेंगे। जी जिंग कहती है, बिजी होने की वजह से हमारे पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। हान तिंग कहता है, मैं तुम्हें कल एक राइड पर ले जाऊंगा। वो कहती है, नहीं, मैं बाहर जाना चाहती हूँ जहां मैं ड्रेसअप होकर तुम्हें सेड्यूस करूंगी। हान तिंग उसे अपनी वेडिंग रिंग दिखाता है और कहता है, मैं मैरिड हूँ। वो कहती है, क्या तुम्हारी वाइफ मेरी तरह ब्यूटीफुल है? वो उसे उठाकर अंदर ले जाता है। फिर उसके बाद 4 साल बाद का एक सीन दिखाया जाता है जब जी जिंगजिंग प्रेग्नेंट होती है और हान तिंग उसका ख्याल रख रहा होता है। वो कहती है, मेरा बेबी तुम्हारी तरह होना चाहिए। हान तिंग कहता है, मुझे तुम्हारी तरह एक डॉटर चाहिए। फिर हम उनकी वेडिंग के 7 साल बाद का एक सीन देखते हैं। उनका बेबी बड़ा हो चुका होता है। कुछ साल बाद उनका एक और बेबी होता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जी जिंग हान तिंग से कहती है, काश मेरी प्रिंसेस जैसी एक डॉटर होती। उसके 2 सन्स उसके पास आते हैं और कहते हैं, आप भी हमारी प्रिंसेस हो। डैड ने कहा कि हमें आपको प्रोटेक्ट करना है। जी जिंग मुस्कुराती है। वो कहती है, कुछ टाइम बाद हम ओल्ड हो जाएंगे और हमारे जाने का टाइम होगा। अगर तुम मुझसे पहले चले गए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। फिर हम कई साल बाद का एक सीन देखते हैं। जी जिंग अकेली बैठी होती है। हान तिंग की डेथ हो चुकी होती है। उसने उसे एक फॉरगिवनेस कार्ड दिया होता है क्योंकि वो उससे पहले चला गया था। और इसी के साथ हमारा ड्रामा एंड हो जाता है।